हेलो। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंदो वृद्धस्पतिः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्दधातु विघ्नस्वामरुता शोभञ्जामानो विदिते भुजमया अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्ति नो भगवते मयि देवहितं यदायुः सतमिन्न शरदो वन्ति देवा यत्रा नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिर्खितायुर्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः स्नेहसे ततो नो अभयं कुरु कुरु प्रजाभ्यो भयनः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो ममयाहं जानि गर्वधमात्वं यासि गर्वधम् गायत्री दृष्टुभ्यगत्यनुष्टुपन्ध्यासः बृहदृष्णिहा ककुप्सोचिभिः शमयन्तु त्वाः। हरि ओम आचम्यां प्राणायाम। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षपुनादुः पुंडरीकाक्षपुनादुः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां शवायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्या वशभो रुद्रा विश्वे तिलकं ते प्रयच्छन्तु
महद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणत बालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्या सुदस्तिजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादिमुच्यत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरं मे हितं लेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालयामि नैवेद्यं भुर्गो निधाय ॐ त्वदीयं वस्ते गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ प्राणाय पानाय प्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि फलं समर्पयामि शुद्धरतेलादिलवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि करोरवर्धनार्थे चन्दनादलेपनं समर्पयामि अतः श्रीगणे श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि साधुदक्षिणां समर्पयामि देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वो तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यागं शूद्रो वदायत। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आदिति श्री ऊपर आ जाइए निहाल, आ जाइए ऊपर। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियमी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियमी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुखी सनकादि देश नारद वरनि भवन सुत कीरत नेगे। आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराणे अष्टदश शास्त्र सब रंगन को रस, बोली जन धन सह तन को तेरे वश। प्राण अंश भज सब ही। आरती श्री रामायण जी गावत संकट शंभु भवानी। भगवत मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। आग भुजंग गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विसरस भीगी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती तलन रोग भव पूरे अमी की। तलन रोग पूरे अमी। तात मात विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा बसंत हृदयार बिंदे। भावं भवानी त्वयितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या सगलं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्घ्यं समर्पयामि। जले निषेधलेकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। नानाय सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए हम सभी आज कथा के षष्ठम दिवस यानी छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा विश्राम कर जाएंगी और कल महाअष्टमी है। वैसे नवरात्रि की तिथियों में आज सप्तमी है और आज की कथा का संकल्प जिस परिवार ने लिया है, ऐसे श्रीमान जीतू सिंह जी, सपत्नी उनकी सहधर्मिणी श्रीमती दमयंती सिंह जी, साथ में उनकी बेटी के समान बहू भी, जो कि कल बेटी पर विषय था, बहुओं पर, मां जानकी जी की विदाई के समय। तो एक ऐसा मंगलमय परिवार जहां बहू का भी स्वागत लालन पालन बेटी की तरह ही होता है। इधर साथ में बहू गुड़िया रानी है और साथ में उनका पौत्र चिरंजीवी विराज सिंह जी हैं। आपकी एक फर्म है राम ड्राई फ्रूट के नाम से, जो पंडित में ही, और आप बड़े ही ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठान के नाते जाने जाते हैं, खड़ा मसाला। इसलिए व्यवसायिक आयाम जो भी हो, लेकिन जो फर्म का नाम है वो ठाकुर जी के नाम से ही, राम के ही नाम से है। इसलिए घर में वैसा ही मंगलमय परिवार की तरह ही संस्कार है। व्यासपीठ ऐसे सुधी एवं राम भक्त परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथ ही अच्छा, छोटे चिरंजीवी आदरणीय कन्हैया सिंह जी भी साथ में हैं। हम लोगों ने चौपाई कल गाया था, महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। जैसे यहाँ विराजमान काली मैया ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही ये राम कथा कालिका कराला है। राम कथा काली मैया ही है, तो ये किसका नाश करती है? यहाँ कौन महिषासुर है? तो जो हमारी दुर्गुण हैं, जो महामोह हैं, जो विकृतियां हैं, जो नाना प्रकार के दुर्गुणों से हम लिप्त हैं, इन सबको नष्ट करके परमात्मोन्मुखी बनाने का काम यह राम कथा कालिका कराला करती है। उसमें सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को नष्ट करती है। इसलिए व्यासपीठ से
ये माँ काली के चरणों में प्रार्थना है कि हमारा ये परिवार जो संकल्प लेकर आज यजमान की भूमिका में विराजमान है, जो भी भावना से, जिस भी संकल्प के साथ, जो भी इच्छा के साथ संकल्प लिया हो, हमारी राम कथा रूपी कालिका मैया एवं सद्यः विराजमान काली मैया उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करे। आए हुए समस्त राम भगत एवं कथा प्रेमियों को नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी शक्ति स्वरूपा इस पंडाल में विराजित संपूज्या माताएं एवं अन्य बाल वृंदों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमन करते हुए आइए उनको सभी को सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए केवल 2 से 3 मिनट में मंगलाचरण करेंगे। तत्पश्चात सीधे कल के आगे की कथा का विषय लेकर के आपके सम्मुख हम सभी अभी आप श्रवण के लिए और हमारी वाणी से भगवान ने जो अवसर दिया है, माँ पराम्बा महामाया कालिका मैया के पाद पद्मों में अपने परिष्करण के लिए हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से। सरकार की जय।
जान के तुम रहो पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोहि हर हो कले आदि घड़ी आद्यों में पुनिया तुलसी संगत साधु के हर कोट अपना सब बादन को छाड़ के आयो तेरे द्वार नरक राज के लाल मेरी ओर निगाह जय जय काली मैया जी को मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे गोता जन्म जन्म मोहिनी दियो श्री वृंदावन जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जिल चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे सबकी वाणी से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद सादर शिव ही नाई अवमाता सादर शिव ही नाई अवमाता वरनहु विदर्द राम गुण गाथा वरनहु विदर्द राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज
राधे कृष्ण गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे राधे माधवा। लगे हैं, कोई सूर्या का है, कोई किसी का है, कोई बजाज का है, बड़े प्यारे प्यारे बड़े प्यारे बड़े महंगे महंगे हाइलोजन बल्ब। लेकिन ये प्रकाश तभी तक देता है जब इसमें करंट रहता है। वैसे ही ये बल्ब जितने जल रहे हैं तभी तक प्रकाशवान हैं जब अंदर जो परमात्मा रूपी आत्मा विराजमान है, शरीर वहीं रहता है, सब कुछ है, उसके निकलते ही हम लोग जितना जल्दी हो सके इस शरीर को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। उसी बाबूजी के गोदी में बैठकर खेलते हैं, उसी अम्मा जी के स्तन पार के गोदी में बड़े हुए होते हैं। लेकिन जब करंट गायब हो जाता है तो बाहर बिना करंट का जो शव होता है वो लिटा लिया जाता है। छोटा बच्चा भी अब उस अम्मा के पास जाने में डरता है, क्योंकि जो इसमें तत्व था, जो करंट था, वो चला गया। तो सारा चमत्कार करंट का ही है। और उसका आपने अभी बहुत सुंदर उदाहरण देखा। कितने महंगे महंगे, इतनी अच्छी व्यवस्था समिति ने किया है, उसके बावजूद भी जो तत्व स्वरूप करंट है जाते ही अंधकार छा गया। आइए कल की कथा में हम लोग प्रवेश करें। भगवान अवध में आए हैं। अवध में चार चार बहुएं आई हैं। भगवान राजा चक्रवर्ती, भगवान के पिता जो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी हैं, तीनों सासुओं को बुला करके कहा है कि ये इनके माता पिता कितनी करुणा कर रहे थे, आते समय कैसे रो रहे थे, इनके पिताजी रथ के पीछे पीछे अपने बेटी के कैसे दौड़ रहे थे, हमने देखा है रानियों। इसलिए हे महारानी, इनको बहू की तरह मत रखना, इनको बेटी की तरह लालन पालन करना। बहू लड़किनी परगृह आई, रखियो ताह पलक की नाई। जैसे पुत्री की रक्षा पलक करते ना, वैसे करना। आनंद बरस रहा है। ये जो अभी हम लोग मंगलाचरण में गाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। ये अवध का पहला दोहा है। इसलिए इस पहले दोहे, क्योंकि जब से बहुएं आई हैं अवध में नित्य मंगल हो रहा है, नित्य उत्सवम और नित्य उत्सव हो रहा है। विराज, अभिनंदन है, स्वागत है। नित नव मंगल मोद बधाए। नए नए मंगल हो रहे हैं और व्यास पीठ से हम ये आपको विश्वास दिला रहे हैं कि अवध का ये जो पहला दोहा है, अगर अपने घर में नित्य पढ़ा जाए तो हमारे घर में नित्य उत्सव, क्योंकि भगवान के घर में पढ़ा जाता है, इसलिए उनके घर का नाम है मंगल भवन। ये 8 चौपाइयां हैं। आइए आज कथा में प्रवेश करते समय इन 8 चौपाइयों को बड़े भाव से गा लीजिए, फिर कल के आगे के क्रम में हम लोग जुड़ेंगे। जब ते प्यारी राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते
सखिय सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली जितवा तो सब सखी सहेली फलित विलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनिराऊ राम रूप तुलसी स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनि राहु जब ते राम ब्याह घरे आए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए। ये काल 1-2 वर्ष का नहीं था, ये काल 25 वर्ष तक लगातार उत्सव मनता रहा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, कल कहा था गुरुदेव ने, ये हम कहा कि गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं इसलिए ऐसा हो रहा। का नहीं नहीं नहीं, जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर ही जाए लुभाए। तुम धर्मशील राजा हो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ये तुम्हारे धर्म में जीवन के कारण से परमात्मा है, ऐसे चारों पुरुषार्थ उनके अनुचर बन के उनके पीछे पीछे घूमा करते हैं राजन, इसलिए ये तुम्हारे सत्कर्मों के कारण हो रहे हैं। ये सारा उत्सव मन रहा है, बड़ा आनंद है। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित हो देख सुनिराऊ। जो जो ठाकुर हमारे करते हैं, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका आचरण, बड़ी प्रशंसा हो रही है। भगवान के चरित्र की बड़ी प्रशंसा अवध में हो रही है। आदि कवि वाल्मीकि में आप देखेंगे तो लगभग अनेक अध्यायों में केवल भगवान की प्रशंसा। राजा का जो प्रजाओं से कर आता है उसमें कहाँ लगना चाहिए, उसमें कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए। राघव के चरित्र में लिखते हैं कि वो बच्चों में तो बैठते ही हैं, हम उम्र में तो बैठते हैं, अधिकांश समय उनका बुजुर्गों में बैठ के जाता है। जो हम हजार पुस्तकें पढ़कर नहीं प्राप्त कर सकते, वो बुजुर्गों में बैठ के, संतों में बैठ के, साधुओं में बैठ करके, श्रेष्ठ जनों के बैठकर हम उनकी वाणी से, उनके आचरण से प्राप्त कर लेते हैं। ये राघव कह रहे हैं। इसलिए राघव इस सिद्धांत को जानते हैं, राम इस सिद्धांत को जानते हैं। इसलिए उनकी जो फ्रेंडशिप है, जिसमें ज्यादा उठना बैठना है, वो सब बुजुर्ग प्रकार के लोग हैं, उनमें ज्यादा समय देते हैं। ऐसी बड़ी प्रशंसा, ये प्रशंसा रुकती कैसे है? रुकती कहाँ है? रुकती है, सारे प्रजाजन कहते हैं धन्य है राजा दशरथ, ऐसे पुत्र के पिता हैं। ये प्रशंसा का विराम ऐसी वाणियों से हुआ करता है। यह अनवरत 25 वर्षों तक चलता है। एक दिन की बात है, देखिए एक दिन, अब ये सारा कालचक्र स्वयं विधाता का रचित है, लेकिन घटनाक्रम कैसे घटता है उसका एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं रामायणकार। कहते हैं कि एक दिन, ये राजा का स्वभाव है, देखता तो नित है लेकिन आज कुछ विशेष देख रहा है। राजा एकांतिक में, अब सिंहासन पर बैठा हुआ कोई बाल थोड़ी करेगा, कोई स्नो पाउडर अथवा कोई सज्जा श्रृंगार सिंहासन पर तो करेगा नहीं। एकांतिक जाकर के वो बाएं जेब में अपने एक छोटा सा दर्पण रखते हैं। उस दर्पण को देखा, अपना रूप हमेशा उस शीशे में देखते हैं, ये उनका स्वभाव है। दर्पण में देखना माने ये मत समझ लेना श्रृंगार करने के लिए, दर्पण में देखना यानी अपनी ओर देखना। अलावा कोई भी दुनिया में आपका असली फोटो आपको नहीं दिखा सकता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
ऐसे ही भोजन पे गए थे। तो उसने कहा कि ये बैगन जो होता है, बैगन जब साधु संत इसे बुरा बांध नहीं खाते, बैगुन है बिना गुण वाला, लेकिन कहा कि ओहो हो बैगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। हाँ ये तो बहुत अच्छी है। इसीलिए देखिए भगवान ने किसी सब्जी में मुकुट नहीं लगाया, बैगन में मुकुट लगाकर भेजा है। हो गए, बाद में खूब बैगन खाए होंगे, पेट गड़बड़ हो गया। फिर दूसरे दिन दरबार में, अरे कहाँ है बीरबल, बुलाइए। अरे ये तो बैगन की सब्जी बिना गुण वाली है, ये तो बड़ा खराब है, ये तो पेट गड़बड़ कर दिया, बड़ी गंदी है। हाँ जी जहाँ बना ये बड़ी गड़बड़ी, इसीलिए भगवान ने इसमें कांटे लगा दिए। अरे तू तो कल कह रहे थे मुकुट लगा दिया, आज कह रहे कांटे लगा। कहा मुझे बैगन से क्या लेना देना है, हम तो आपकी सरकार के गुलाम हैं, आपको जो अच्छा लगे वही मैं कहूंगा। वो दर्पण नहीं है। आप बैठी हैं, आपके कोई दासी हो, घर में काम करने वाली हो, कभी अच्छा कपड़ा पहनकर क्यों जी कैसी लगती हूँ, बोलेगी बहुत अच्छी, एकदम महारानी की तरह लग रही है, चाहे वो जैसी लग रही है। उसकी मजबूरी है, वो बोलेगी, वो चारिकारिता करेगी। ये उसके जिन्स वो जो कि जानती है कि महारानी शेठानी घरवाली जो भी ये प्रसन्न रहेगी तो मुझे समय से वेतन देगी, एक साड़ियां और महीने में दे देगी, तो ये बोलेगी ही। मित्र भी, अब ये दाग यहाँ काला काला है, ये दर्पण बताएगा। आज जब दर्पण देखा तो क्या देखते हैं कि श्रवण समीप भयउ चित केसा, कान के पास का बाल पक गया है। ओ मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बुढ़ापा आ गया। तो जैसे नेपथ्य से यानी पीछे से एक आवाज आई, हाँ दशरथ तेरा बुढ़ापा आ गया, तू बूढ़ा हो गया। ये जो कान के पास के बाल पकते जो मेरे पक गए हैं, ये बाल जब पकते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं रुमाल भेज रहा हूं, आगे 5.5 मीटर का सफेद चादर भेजने ही वाला हूं। अब बहुत घर गृहस्थी हो गया, अब आगे की तैयारी करो। दांत तोड़ देते हैं कि अब आपका जो पेट की कैपेसिटी है लीवर की, वो दलिया खाइए, तहरी खाइए, खिचड़ी खाइए और चीजें खाइए, सुपाच्य चीजें। हम दोनों से पृथक हैं कलिकाल के लोग। कान के बगल में बाल पकता है, तुरंत 10 रुपए की गोदरेज डाई से काला कर देते हैं। पकाओ, हम काला करने के लिए खड़े हैं। दांत टूटा, तुरंत डॉक्टर के पास गए, कितना से बढ़िया सेट लगवा दिया। क्यों? अभी भी चाउमीन खाने की इच्छा है, चाउमीन खाऊंगा। तो जीवन में जब इस प्रकार की अभिलाषा है, परमात्मा तो समय समय पर सारी चीजें करता रहता है। लेकिन राजा दशरथ को पीछे से क्या कहा गया, अरे चक्रवर्ती आपका बुढ़ापा आ गया है, अब ये राजपाट छोड़ो। क्या करूं राजपाट? राजपाट तुम राम को दे दो, तुम्हारे बड़े बेटे हैं, रघुकुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता है, इसलिए नृप युवराज राम को देहूं। तो मैं क्या करूं? कहा जीवन जन्म लाह, तुम जो जन्म लिए हो अब उसका लाभ लो। क्या लाभ लूं? देखिए ये अंतर है, ये डिफरेंस है। किसमें? हमारे सरकार में, चक्रवर्ती में और रावण में। रावण मैया का हरण करने के लिए जब ले जाता है तो सब मना करते हैं, नहीं मानता। कौन कौन मना करता है? सबसे पहले मंदोदरी मना करती है, फिर कौन मना करता है? विभीषण मना करता है, फिर मना कौन करता है? मंदोदरी जी के पिताजी मना करते हैं, फिर कौन मना करता है? इसके माँ के पिताजी नाना मना करते हैं, मैं मना करते हैं, और यहाँ तक कि सबसे बलवान भाई कुंभकर्ण मना करता है। हरियाणा सठ चाहे कल्याण, सठ कहता बड़ा भाई है, लेकिन सठ कहता है बड़े भाई को, अरे मूर्ख, अरे सठ, अरे निबुद्धि, तू जगदम्बा का हरण करके कल्याण चाहता है? मैं तेरा नमक खाया हूं, इसलिए मैं तेरे साथ दुर्गुण के साथ लड़ूंगा, ये मेरा कर्तव्य समझ रहा हूं।
लेकिन तेरा कल्याण नहीं होने वाला है, तेरा अकल्याण ही होना है। क्योंकि जगदम्बा, जो जगत जननी माँ जगदम्बा है, उसको सब मना करता है, नहीं मानता अपने काम को। और ये चक्रवर्ती ने आज अपनी ओर देखा है। अपनी ओर देखा तो क्या देखते हैं, अपने से मना करते हैं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। राय सुभाय मुकुर कर लीहा, राज सुभाय मुकुर कर लीहा, बदन विलोकी मुकुट शम कीन्हा, स्वभाव माने आदत, बस कर माने हाथ, लीना माने लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन माने शरीर, बिलोक माने देखकर, मुकुट माने राजा के सिर पर बैठे पहने जाने वाला एक आभूषण, सम माने बराबर, मुकुट सम कीन्हा, कीन्हा माने किया। तो देखता क्या है, श्रवण समीप भय उचित केसा, मनौ जरठ पनयह उपदेशा। क्या राम जीवन जीवन का लाभ करोगे। हमारे यहां शास्त्र कहता है शुभस्य शीघ्रम। क्या भरोसा है इस जिंदगी के भैया, कोई भरोसा नहीं शुक्ला जी। जीवन जा रहा है तो कहा कि जैसे शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम को तुरंत कर डालिए और बुरे काम को कल पे डालिए, समाधान निकलेगा। देखिए हमारे सरकार ने जब की, यद्यपि पुरोहित ने कहा, गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, क्या सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो ही जुवराज, बेग विलंब न करिए साज ही सब ही समाज। जानते हैं याज्ञवल की घोषणा को, इसलिए उनको पूर्वानुमान है, जल्दी करो, कोई देर नहीं, तुरंत। लेकिन चक्रवर्ती ने कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। ध्यान देना। और हमारे सरकार क्या करते हैं, राघव हमें क्या सिखाने आए, जब गुस्से में हुए 4 महीना बीत गया, सुग्रीव नहीं आए, लक्ष्मण को बोला है, भैया लक्ष्मण, सुग्रीव को मैं वध करना चाहता हूं। कहा बड़ा, पहली बार तो आपने वध की बात करी, आप तो हमेशा समझौता की बात करते हैं, कर डालिए भैया तुरंत। कहने जाकर उसको बताओ कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे तरकस में ही है, अभी मैं मारूंगा। लेकिन राघव ने क्या कहा, जय सायक मारा मैं बाली, जय कर हत मूढ़ कर काली, 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 जय कर हत मूढ़ कर काली। यही सायक
सायक मारा मैं बाली, यही कर हतो मूड कर उस मूर्ख को कल मारूंगा। देखिए अब आगे की कथा जानते हैं। कुमार लक्ष्मण गए, हनुमान जी ने पहले स्वागत किया, फिर ले जाकर के तारा के भवन में ले जाकर बैठाया उस सिंहासन पर। सब लोगों ने वंदना किया। अंगद आके हाथ जोड़कर बोले, लक्ष्मण को दया आ गई, समाधान हुआ। सुग्रीव के नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी गई और धर्म की केवल कल पे टालने पर उसी दिन मार दिए होते, कहानी खत्म। लेकिन अच्छे काम को तुरंत करिए, बुरे काम को कल पे टालिए। हो सकता है आज और कल में कुछ समाधान निकले। इसलिए साधक जो हैं, बड़े बड़े संत जो है, हंस परमहंस हैं, वो ये बात आप ब्रज की भूमि के संत कहते हैं। क्या क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। हो मीठी आज सप्तमी है और आज में अष्टमी लग जाएगी। महाकाली का प्रांगण है, प्रदोष काल है। जय जय हरि बोल। रुक जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी जलते जलते, ओ तमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी जलते जलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आपका, दम निकल जाएगा आपका, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
सारी दुनिया करेगी, हो दासता सारी दुनिया कहेगी, हो दासता सारी दुनिया कहेगी। हम रहे नाम मोहब्बत रहेगी, दासता सारी दुनिया कहेगी, हो दासता सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। नेपथ्य से आई है राजा दशरथ जी के कानों में। कहा, जीवन जन्म लाह किन लेहूं, नृप जुबराज राम कहो दे। राजा पर जब भी कोई समस्या आती है, वो किसी प्रकार के अपने ही देवी देवताओं के पास जाते हैं। उनके पास हम लोगों के 84 कोट लाखों लाख महाराज देवता हैं, देवी देवता हैं। यही कल्याण नहीं करेंगे तो अगल बगल झांकने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए वो सीधे गुरु के चरणों में गए। कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक संकल्प है कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि जल्दी करो, वेगी विलंब न करिए नृप, साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो ही जुबराज। कल पे टाल दिया और कल नहीं आया, काल आ गया। संध्या काल हुआ। कैकेयी के भवन में मंथरा द्वारा सारा विष भरा जा चुका है। भरत को अनेक प्रकार की शपथ दिलाकर भरत जी को राज्याभिषेक और तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, ये 2 डिमांड है पराम्बा कैकेयी की। हम उस जो
साधक बैठे जो आदि कवि वाल्मीकि जी को पढ़ते होंगे, इसमें बड़ा रहस्य है। इसलिए आपको जो लौकिक दृष्टि से श्री रामचरितमानस के द्वारा हम सबको प्राप्त है, हम लोग उसी को आधार मानकर चर्चा करते हैं। अभी इन्होंने 2 वरदान क्यों मांगा, उसमें स्वयं ठाकुर जी की ही सहमति है कि मेरा काम यह है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पराम्बा, चूंकि पराम्बा कैकेयी सबसे ज्यादा ठाकुर को प्यार करती थी, राघव को प्यार करती थी, स्नेह करती थी, ममता करती थी, वात्सल्य करती थी, इसलिए उनका ही सहारा लिया। देखिए जब मंथरा आई है उधर से घबराती हुई है सुनकर के कि राघव को राज्याभिषेक हो रहा है, पहला प्रश्न माँ ने यही कहा है, तू कैसे घबराई हुई हो मंथरा? सब अयोध्या में कुशल से तो है ना, मेरा राम तो ठीक है ना? तुरंत मंथरा बोली है, तू चिंता मत कर, राम ही छाण कुशल कहीं आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराज। फिर आगे की घटना आपको मैंने वर्णन किया है। अब जरा सोचिए कि कैसे कटा हुआ पंख होता है, पक्षी तड़पता है, उड़ना तो चाहता लेकिन उड़ नहीं पाता। रघुकुल सदा चली आई की प्रतिज्ञा किया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, चूंकि मंथरा ने कहा है प्रतिज्ञा ले लेना तब वाक्य पूरा कराना। तड़प रहे हैं, अंत में एक वाक्य कहते हैं, हे कैकेयी तू ये की परिहास की साचा ही साचा, ये तुम सच में कह रही हो कि परिहास कर रही हो, ये बताओ। अगर सच में कह रही हो तो अपना विधवपन तुम आमंत्रित कर रहे, तुम विधवा हो जाओगी, क्योंकि हमने मांगा है मने बिन फने जिम जल बिन मीना, मम जीवन तुम ही अधीना, राघव के बिना मैं नहीं जी सकूंगा, तुम विधवा हो जाओगी। अगर परिहास कर रही हो तो अब भी उस रहस्य को खोलो, बताओ। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि हे राजा, 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हंसब ठठाई फुलाऊ गाला, दुई की एक संग होई भुआला। या तो आप मुंह फाड़ के हंस लेंगे या तो गाल फुला लेंगे। गाल फुलाना हंसना दोनों एक साथ चाहते हो? दानी बनना और कृपण एक साथ जाना चाहते हो? रघुकुल की परंपरा का रक्षण और एक तरफ हाय हाय कह के भीख मांग रहे हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? सावधान होके सुनो। कहा रात्रि बीतते ही सवेरा होगा और प्रात होते ही मुनिवेश धर जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अयस निप समझिए मन माय। अगर सवेरे होते हुए बलकल पहनकर साधु का वेश बनकर ठाकुर नहीं गए जंगल को तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी और आपके नाम से करूंगी। मरने का मूल कारण चक्रवर्ती है और आपका अपयश दुनिया भर में जो आप प्राण जाए पर वचन न जाए की जो घोषणा करते हो वो रघुवंश में कलंक लग जाएगा। अब विचार आपको करना है। एकदम से राजा तड़प रहे हैं, समाचार होता है, सरकार आते हैं। सरकार ने जब को पहली बार देखा तो एक ही बाबा एक ही प्रश्न करते हैं, माँ बाबूजी को क्या हो गया? अभी शाम को तुम्हें साथ में ही अल्पाहार करके गया था, एकदम से कुशल थे, कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार की कोई रुग्णता नहीं, किसी प्रकार का कोई और बीमारी नहीं, न किसी प्रकार का कोई रोग है, न व्याधि है, क्या हो गया? माँ ने कहा मैं नहीं जानता, इतना मैंने सुमंत्र से बताई हूं मैं कि राम राम रटते रटते सवेरा किया है। हेतु जान जगदीश कारण विधाता ही जाने। बाबूजी हे राम हे राम हे राम रट रहे हैं। परम दीख दुख सुना न काऊ। भगवान ने तो कभी ऐसा दुख सुना भी नहीं था जो प्रथम बार उनको देखने को मिल रहा है। माँ कहो ये पिता के दुख का कारण क्या है? तब पराम्बा कैकेयी ने सारी बातें वर्णन कर दिया कि जो तुमने कहा था मैंने वही कर दिया। भगवान एकदम चकित नहीं होते, आश्चर्य नहीं होते। नहीं माँ हमें इस बात का आश्चर्य नहीं है, वो तो भगवान जान ही रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है। किस बात का राघव? कहा थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। इस छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख है, मैं कैसे मान लूं? जरूर कोई न कोई दूसरा कारण होगा। लेकिन हे पराम्बा
मैं सच में बता रहा हूं, आपने तो मेरा यही लोक और वह लोक दोनों सवार दिया। मैं गुरुदेव विश्वामित्र के साथ गया था, तो जो वर्णन किया उन्होंने, उस वर्णन को कल मैंने किया है, इसलिए बार बार उसी बात को दोहराना ठीक नहीं है। आदरणीय व्यास मुनि पांडे जी का आगमन हुआ है। विराज विराज विराज। इसलिए ध्यान रखना, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननी सहमति। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयस। माता पिता की सहमति, तुम्हारी सहमति, पिता की आज्ञा, एक साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। मैं तुरंत जैसा पराम्बा चाहती हैं, मैं माँ को प्रणाम करके और वो वाला जैसा माँ कह रही हैं वो वाला कपड़ा पहन के मैं जल्दी से तैयार होकर के बन को, मेरा बड़ागी कौन है, मेरा प्यारा भरत राज करेगा। दौड़े हैं ठाकुर, तमाम उनके इष्ट मित्र सुमंत के बेटे सब साथ साथ लगे जा रहे हैं। अभी अवध के चौराहे पर आए ही होंगे, महल की ओर बढ़ रहे हैं। पराम्बा कैकेयी भवन से निकले हैं कि पराम्बा कौशल्या मैया खड़ी है मिले। अरे राघव कहाँ से आ रहे हो, जरा शांत भाव से इसका दर्शन करिए। राघव खड़े हैं, मुंह में कुछ डाला तो नहीं, आज तुझे यज्ञ करना है, मैं ग्राम देवी के पूजन के लिए जा रही हूँ, तुम्हें यज्ञ करना है, तुम्हारा राज्याभिषेक है, तो मुख में कुछ डाला न मन लेना, शांत भाव से तुम्हें पूजा में बैठना है। अरे माँ, अब ये एकदम विपरीत वाणी सुनकर राघव को लगा कि अगर मैं एकाएक बता देता हूं तो कहीं न कहीं ये बहने जा रही हैं अभी माँ का दर्शन करने, दर्शन करके। और मैंने कल आग्रह किया था कि ऐसे जो थोड़ा स्वरूप ऐसा बैठने में जिनको नीचे कठिनाई हो, उन माताओं के लिए भी कुर्सी की व्यवस्था है, उधर जो कुर्सियां खाली हैं इधर डाल सकते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान से सुनिए कि माँ ने कहा कि कुछ मुंह में डाला तो नहीं, कल अभी आपका अभिषेक होना है। अब भगवान ने देखा कि अगर माँ को मैं सीधे बताता हूँ तो माँ को कहीं कोई दिक्कत न हो जाए, कोई विपरीत परिस्थिति न खड़ी हो, इसलिए कहा माँ बैठ, आप तो बैठ जाइए, आप तो हमको समय देती ही नहीं। देखिए, पहली बार राघव ने कहा, माँ को बैठाया है और बड़े प्यार से कहा, माँ आपको पता है, क्या पता है? कहा पिताजी ने एक दूसरा निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय लिया है बेटा? कहा पिताजी ने ये छोटा सा अयोध्या का राज्य भरत को दे दिया है। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तू चाहता ही था। विमल वंश एक अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़ई अभिषेकु, संग संग सब भय उछा है। तुम तो कहते ही कही रहे थे, वो तो ठीक हो गया, लेकिन तुम नहीं जानती माँ, हमको ना संपूर्ण जंगल का राजा बना दिया है। पिता दिन्नमय कानन राजू। ओहो, माँ ने एक बार ये नहीं कहा कि बेटा तू मजाक कर रहा है। राजा चक्रवर्ती ने कहा था कि परिहास के साचे साचा, कई पराम्बा को झूठ बोलने की संभावना है, लेकिन राम कभी झूठ नहीं बोलते। रामः द्वितीयो न भासते, रामः विग्रहवान समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, वो राम है। इसलिए उन्होंने, अच्छा दूसरी माँ होती तो वो भी शौत तुरंत कहती, राजा बनाए चाहे प्रजा बनाए, चाहे जंगल में भेजे, चाहे शहर में रखे, चाहे राजमहल में रखे, कई अपने बेटे की जिम्मेदारी ले। हमारी बेटी को राज्य देने वाली और जंगल निकालने वाली कौन होती है? और सुन, मैं रानी हूँ, रानी नहीं है, महारानी तो पराम्बा ही है, कौशल्या मैया। इसलिए मैं तुझे रोकती हूँ, तू जंगल नहीं जाएगा। भरत राजा बनता है, बनने दो, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तू जंगल नहीं जाएगा, मेरी आज्ञा है। देखती हूं तुझे जंगल कौन भेजता है। लेकिन अगले ही पल पराम्बा ने कहा, लेकिन एक बार बताना राघव। कहा क्या?
कहा मैं तुम्हारी पिताजी ने ही केवल अकेले भेजा है ना बन। हाँ, कहा मैं तेरी अकेली माता नहीं हूँ, तुम्हारी 2 और माताएं हैं, उन माताओं में किसी ने नहीं कहा नहीं कहा है। कहा जब माता पिता दोनों ने कहा है तब मैं क्या करूं। केवल पिता ने अगर कहा होता तब तो मैं रोक देती बड़ी माता होकर, लेकिन तुम्हारी और भी माताएं हैं, उनमें से किसी ने कहा है तो मैं कुछ नहीं करती। देखिए ये है बंदो कौशल्यादि से प्राची, माँ ही छत्तीसगढ़ की है। वो चंद्रखुरी नाम का स्थान है, आज भी 6.5 फीट की प्रतिमा है पराम्बा कौशल्या मैया की। कभी जाके दर्शन करिए। क्या सहज भाव से कहा, जऊ केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, जाऊं पितु मात कहेऊ बन जाना, जाऊं पितु मात कहेऊ बन जाना, ओ पागल सत अवध समाया, ओ पागल सत अवध समाया, जो के पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, तो जनि जाहु जानी बड़ माता, तो जनि जाहु जानी बड़ माता। कथा यह 9 बजे तक चलती है। तो कई ऐसे साधक हैं जो 9 दिन के व्रत हैं, उनके पाठ होंगे, कुछ पूजा होगी, कुछ और सारी चीजें रहती हैं। इसलिए और कई चीजें पद दायित्व आने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। चाहता तो व्यक्ति बहुत है कि हम बैठ करके 2 घंटे 4 घंटे कथा सुने, लेकिन समाज की ऐसी डिमांड होती है, कार्य की ऐसी व्यस्तता होती है कि उसी में परमात्मा की भक्ति करते हुए अहर्निश चलते रहते हैं। अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघवा, अंदर से योगी और बाहर से संसारी का भाव का प्रदर्शन करते रहते हैं। इसलिए अच्छा, इस समिति की एक परंपरा है, ये तो छोटी कथा है, अपनी कथा गरीडी में होती है, जहां आज 3-4 बहनें आई हैं गरीडी से, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर बैठी हैं। 6ठे दिन छोटा सा पंडाल, यह भी 8 बजे बजते बजते भर जाता है। लेकिन एक निवेदन यह है कि इस समिति की ये परंपरा रही है कि हमारे आए हुए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना और उनका सम्मान करके, व्यासपीठ को प्रणाम करके फिर वो स्वतंत्र हो जाते कि जब उनकी इच्छा होगी जा सकेंगे। तो इसी परंपरा को ध्यान में रख करके व्यासपीठ एक 5 मिनट के लिए अधिकतम, आप उस समय थोड़ा मैं विनम्ति करता हूं कि थोड़ा उससे 2-3-4 मिनट आप धैर्य रखेंगे और स्वागत का कार्यक्रम के पश्चात पुनः मैं उसी कथा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज माँ काली के पावन दरबार में
सप्तदिवसीय श्री राम कथा का छठम दिवस पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है। आज इस कथा पंडाल में अपनी उपस्थिति लेकर कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष परमादरणीय नंदलाल गुप्ता जी का आगमन हुआ है। जय मां काली सेवा समिति उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष परमादरणीय विद्याशंकर पांडे जी, हम लोग के गार्जियन, रेलवे इंटर कॉलेज के प्रबंधक और जुंगैल में शिक्षा की अलग जगह रहे ऐसे परमादरणीय व्यासमुनि पांडे जी, साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमलेश चौबे जी, मनोज सोनकर जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, नारसिंह पटेल जी, मुन्ना बैस, शिवम सिंह, संजय केसरी जी, निशांत कुशवाहा जी, रामनिवास तोमर जी, सुरेश पांडे जी, ब्रजेश पांडे जी, आप सभी का इस कथा पंडाल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष भाई दिनेश पांडे जी, कृपया सभी अतिथियों को लेकर मंच पे आ जाएं। परमादरणीय नवल किशोर चौबे जी, हमारे समिति के जय मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष भाई दिनेश पांडे जी, अगर आप हो तो कार्यक्रम संयोजक हमारे पिंटू मिश्रा जी, आप चले आए। बहुत ही पावन अवसर मां काली के इस दरबार में पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सप्तदिवसीय श्री राम भैया कृपया हमारे बीच में अभी उपस्थित परमादरणीय गार्जियन राजा मिश्रा जी से भी निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे आ जाएं। अभी उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सभी के गार्जियन आदरणीय राजा मिश्रा जी का आगमन हुआ है। हमारे बीच में महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष परमादरणीय विद्याशंकर पांडे जी, यशस्वी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नंदलाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के कमलेश चौबे जी, मनोज सोनकर जी, नारसिंह पटेल जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हमारे भाजपा चौपन मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई संजय केसरी जी, बड़े भैया निशांत कुशवाहा जी, हम लोग के गार्जियन रामनिवास तोमर जी, ब्रजेश पांडे जी ओबरा से, सुरेश पांडे जी सिंधुरिया से, सभी लोग महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज कथा का छठम दिवस है। मां काली के इस पावन दरबार में जय मां काली सेवा समिति आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत वंदन करती है। शिवम जी और कन्हैया जी, साथ में अलगू सिंह और विकास सिंह बड़कू जी, आप लोग भी चले आए महाराज जी का आशीर्वाद लेने। साथ में समाज सेविका सावित्री देवी जी भी आशीर्वाद ले लें। 6 तारीख को कन्या पूजन के बाद जय मां काली सेवा समिति के सौजन्य से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे से सायं 3 बजे तक सभी लोग से उपस्थित होकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय मां काली सेवा समिति के सौजन्य से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। 6 तारीख को सुबह 10:30 से सायं 3 बजे तक कल कथा का समापन है। आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान करते हुए उनके भागी बने। पूज्य महाराज जी से सभी लोग आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहेंगे।
शिवराज सिंह चितरंगी से चले आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए अपना काम धाम छोड़कर। विनीत शर्मा जी थोड़ा इधर आइए, फोटोग्राफी ले लीजिए। मीडिया प्रभारी हमारे रामकथा के जन संदेश टाइम्स के पत्रकार विनीत शर्मा जी, साथ में हमारे अचलेश्वर महादेव मंदिर से चलकर आए हैं भाला महंत पंडित मुरली तिवारी जी के सुपुत्र मोनू तिवारी जी से निवेदन कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। अचलेश्वर महादेव मंदिर से हमारे तिवारी जी अतिथियों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे का कथा प्रारंभ होने जा रहा है। एक बार पुनः जय मां काली सेवा समिति अपने सभी आए हुए श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। 6 तारीख को सुबह कन्या पूजन के बाद 10:30 विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जय मां काली सेवा समिति आपसे निवेदन करती है सपरिवार 10:30 से 3 बजे तक आयोजित भंडारे में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करें। जय श्री राम, जय माता दी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। क्षमा चाहते हुए कुछ हमारे महाराज जी पत्रकार साथी जो आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ आए हैं उनका भी सम्मान हो जाए। साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष छोटे भाई धर्मेंद्र जायसवाल जी कृपया भी मंच पे आ जाए। धर्मेंद्र जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जय हो संचालक। आइए, ये जितने भी नाम लिए गए जिनका जिनका स्वागत किया गया
ये सब धर्म में लगे लोग हैं। जैसे जैसे देश में राष्ट्रभक्ति बढ़े, राम भक्ति बढ़े, उसी काम में लगे लोग हैं। ऐसे ही लोग तो कथा में आएंगे। इसलिए व्यासपीठ आप सभी का को इस पंडाल में पा करके अपने गौरवान्वित होती है और आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इस सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए 3-3 पीढ़ियां देने वाले लोग हैं यहाँ, जिन्होंने 3-3 पीढ़ियां देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए दे दिया है। ऐसे लोग ऐसे ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो संगठन 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और कुछ राजनीतिक क्षेत्र में, कुछ मजदूर संघ में, कुछ किसान क्षेत्र में, कुछ अन्य अधिवक्ता क्षेत्र में, कुछ नौजवानों के बीच में, कुछ बजरंग, कुछ विश्व, कुछ साधु संतों के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती पर नंदन बन सा सर थाएं, रेत अटीले बालू टीले कहीं नहीं रहने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के भारत माता की चहुदी से जयकार हो, एकात्म मानववाद आदि का विषय लेके समाज खड़ा हो, समरस समाज खड़ा हो, भेदभाव छुआछूत नष्ट हो। सब भारत माँ के पुत्र हैं। हम सबको भारत माँ के पुत्र होने का गौरव है, गर्व है। इस भाव को लेकर माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या ये भाव से खड़े हैं। इसलिए आइए 2 पंक्ति बड़े भाव से। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम। चंदन है इस देश की धरती, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मीठी मीठी ताली। हर शरीर मंदिर का पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय माँ प्यारी है। वो जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, रमणीला कल्याणी है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, निष्ठा मनमानी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जहाँ था गंगा जल था, जहाँ था गंगा जल था, निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम,
नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। काया दर्द यहाँ पर, जीवन का दर्द यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हमारा देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा धाम है। राम राम इस देश की धरती तपोभूमि हरि राम है। हर बाबा देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा धाम है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसे राम को पराम्बा कौशल्या कह रही है, अगर केवल पिता ने कहा होता तो मैं रोक देती, लेकिन जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तब तुझे जंगल 100 अयोध्या के बराबर है बेटे, तू जा। अभी माँ बेटे बात ही कर रहे हैं कि देखिए अवध के संस्कार अपने गाथा गा रहे हैं। जनक के आंगन में कैसा संस्कार है जी? जनक की बेटी आती है, बड़ी बेटी जानकी, कभी सास के मुखमंडल की ओर देखती है, कभी अपने पति को। पति एकदम गंभीर बने हैं, ये क्या कहेगी? कहीं ये न कह दे कि साथ चलना है। दोनों ने इस इशारे को समझ लिया। तो पहले माँ ने कहा, बेटी तू यहाँ क्यों आई? हम तो राघव को लेके महल में ही आ रहे थे, तेरे पास ही आ रहे थे। माँ हमने जो सुना है क्या ऐसा है? ऐसा है तो माँ, ना ना ऐसा मत बोलना, तुम पागल हो, तुम कैसे जंगल में जा सकती हो? तुमको पता है ना कि तुम जब पलंग से पैर जमीन पे रखती हो तो 5.25 कुंटल पुष्पों के पराग बिछाए जाते हैं, तब तुम उस पर पैर रखती हो। इतनी तो तुम कोमल हो, जंगल में कैसे जाओगी? और तुम भूल गई तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे अंतर में जो है वो कुछ बंदरों के, कुछ भालू के चित्र कलाकारों ने बना दिया था। हमको उसको फिर से मिटवाना पड़ा, उसे मिटाना पड़ा। कभी आकृति तुम देख डराती, तुम उनका चित्र देख के डर जाती हो। तो वहां तो पूरे जंगल में भालू, बंदर, बाघ, सिंह, शेर, सुयार सब मिलेंगे, इसलिए तुम मत ऐसा सोचना। अभी माँ चुप ही हुई थी कि ठाकुर बोल पड़े, अरे देवी तुम जानती हो लागत अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। तुमको पता है पहाड़ के जो पानी तुम्हारे कोमल कोमल शरीर को छू जाएंगे तो फट जाएगा। जंगल के विपत्ति का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तुम न अवध की हंसनी हो, हे हंसनी तुम वन योग्य नहीं हो। हंसनी हो, मैं वन योग्य नहीं हूं, तुम कहो बन और हम कहो भोगू। देखिए स्त्री है, नारी है, भारत आदर्श स्थापित करने आई है पराम्बा। मैं महल में भोग करूंगी, 56 भोग पाऊंगी, एसी में डनलप में आनंद करूंगी, आप जंगल जंगल भटकेंगे मेरे पति परमेश्वर। आप इतिहास के पन्नों में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। मैं भी जनक की बेटी हूं, हमारे भी बाप ने मुझे कुछ सिखाया है। मैं बहुत भाषण नहीं करूंगी, आज अंत में बोल रही है, मैं बहुत भाषण नहीं करूंगी। हाँ इतना मैं कह रही हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान नहीं हूँ, बहुत बुद्धि नहीं है, बहुत मैं भाषण नहीं करूंगी। मैं तो प्रैक्टिकल प्रक्रिया पर विश्वास करती हूँ। अगर आपको देखना हो तो यहाँ से जहां तक सीढ़ी है, आप 4 कदम यहाँ से चलिए, उन 4 कदम में जाइए। मैं आपको वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ, आपको अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मैं आपके साथ साथ चलूंगी। अगर मेरा शरीर आपके साथ नहीं जा रहा है तो मेरा प्राण जाएगा। आप परीक्षा करके देख लीजिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ से उसकी परछाई कितना भी काटो लेकिन अलग नहीं हो सकती, वैसे ही मैं आपकी परछाई हूँ सरकार। अब मैं कह रही हूं, विधाता ने क्या लिखा है, मेरा आपके साथ शरीर जाएगा,
या मेरा प्राण जाएगा। आप कैसी बात करते हैं? ये सारे रिश्ते आपसे ही हैं, सास ससुर दीवर और सब जितने भी रिश्ते हैं। और आप एक बात और जानिए सरकार, कितनी भी सुंदर नदी हो, अगर उसमें पानी ही नहीं है तो नदी किस काम की? इसीलिए कहा आप देख लीजिए, हमारा साथ में प्राण ले जाना चाहते हैं कि मुझको कीर्तन प्राण की केवल प्राण कीर्तन प्राण की केवल प्राण विधि कर्तव्य कछु जाए न जाना कीर्तन प्राण के केवल प्राण विधि कर्तव्य जाए न जाना जिया बिन देह नदी बिन वारी जिया बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी जिया बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी कीर्तन प्राण की केवल प्राण कीर्तन प्राण के केवल प्राण विधि कर्तव्य जाए न जाना विधि कर्तव्य जाए न जाना। विधाता ने क्या लिखा है? प्राण के साथ शरीर जाएगा कि केवल प्राण? राघव ने कहा है तो तिनका तोड़ के खड़ी है। अभी माँ को कहते ही कि जल्दी से तुम चलो क्या बोलते, तब तक छोटे सरकार आए। कहा कि कैसे आए? कहा कि कंठ गया है, सिगरेट सारा जो है वो कंठ सूखा हुआ है, चातक की तरह प्यासे जैसे लग रहे हैं। भैया हमको क्या के ले हैं साथ की घर रहने के लिए, कहेंगे कि साथ। अरे लक्ष्मण तुम आ गए बेटा, बहुत समय पे आए हो। इस समय अवध का चक्र ठीक नहीं चल रहा है बेटा। भरत भी नहीं है, ननिहाल में है, रिपुदमन भी नहीं है। इसलिए जब तक भरत और रिपुदमन नहीं आ जाते तब तक तुम्हारे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तीनों माताओं सहित गुरु की आज्ञा में मार्गदर्शन में हमारे बूढ़े बाप जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, प्राण कंठगत भयो भुआलु, कंठ में प्राण लेकर जो धर्म के लिए घुटने टेक कर खड़ा है, धर्म की बाजी लगाकर अपने प्राणों की बाजी धर्म के साथ लगा दिया है, ऐसा धर्ममान पिता की रक्षा करना। कुमार लक्ष्मण तुम रघुवंश के ठाकुर हो, लखन बिना ठकुराई। इसलिए हे लखन, ये अयोध्या और अपना तड़पता हुआ बाप और तीनों माताएं आपको सौंप करके जा रहा हूं। कुमार लक्ष्मण ने कहा सरकार आपने क्या कहा? किस पिता की बात करते हो, किस माता की बात करते हो, किस गुरु की बात करते हो? कहा लक्ष्मण तुम मेरा वनवास सुन करके अपनी यादाश्त खो बैठे क्या? राजा दशरथ के पिता नहीं जानते कि गुरु वशिष्ठ को नहीं जानते, या कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को किसको नहीं जानता? तू तीनों माताएं तुझे याद नहीं है? कहा आपके
आपके पास तो एक्सरे वाली मशीन है, पूरा अंतर्यामी, आप बाहर अंदर सब देख लेते हैं। उस शक्ति से देखिए, उस मशीन से देखिए, उस साधना से देखिए, उस अपने पावर से देखिए महाराज, चेक करिए। अगर मैंने माता पिता गुरु को मैं कभी जीवन में जाना हूं तो हमको अयोध्या छोड़ दीजिए। अगर आपके चरणों के अलावा मैं कुछ भी जानता हूं, गुरु पी स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। आप तो दीनों के भाई बन जाते हैं, मैं तो आपका सगा भाई आज दीन बन के खड़ा हूं, हमारा सहारा नहीं बनेंगे। हे उर अंतर्यामी, आप चेक करिए। भगवान ने कहा ये और समस्या खड़ी कर दिया। कुमार लक्ष्मण ने तुरंत पलटकर कहा, मां कहती है, ध्यान देना मां की स्थिति, मां भावावेश में तो कहती है कि कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछ जाय न जाना, जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। लेकिन जब घर से चलना होता है तो महल से रथ पर केवल बैठते समय मैया बोल पड़ती है। बाबा अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, अरे पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दे मग में दग दे। तो अब पूछती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी है कित जय। जरा सोचिए, अभी केवल 4 कदम चल, बधू धर धीर 2 कदम चलने पर भगवान की बाईं भुजा पकड़कर मैया ऐसे हो जाती है, कहती है अब चलनो केतिक, अब अभी कितना दूर चलना है, पर्ण कुटी करी हो चित चय। कहां पर रुकने वाली कुटी कहां बनाएंगे, इतनी कोमल है। भगवान यह दशा देखकर पिय माने राघव की अखियां जल चाल चरी झोर चुए, जल चुए, चार दोनों आंखों से झरझर झरझर नीर बह गया। ठाकुर लो, एक और जानकी को इतना कष्ट देने का अवसर मुझे मिल रहा है, क्या दुर्भाग्य है हमारा, आज आंसू आ गया है ठाकुर को। वो तो भाव भगवान को लगा होगा, इनके लिए कुछ कम चलना, 2-3 किलोमीटर चल के फिर रुकना, फिर जाना, फिर ये जानकी है साथ में, एक 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते भैया। भाभी के लिए, भाभी माँ के लिए तो आप कुछ भी करो, कुछ प्रोटोकॉल चाहिए, कुछ सुसाने के लिए कुछ छाए चाहिए, कुछ जल चाहिए, हमें जैसे रख दोगे पेड़ के नीचे, बालू में, पत्थर पर, जहां रख दोगे, हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हम तो आपके चरणों की, मैया के चरणों के में बस सेवा करने के लिए चलना चाहता हूं। जैसे रख दोगे, जहां ले चलोगे, जो करोगे, हमारे लिए कोई शर्त नहीं है। क्या कहा कुमार लक्ष्मण ने, जहां ले चलो चलो
भाव कुमार लक्ष्मण का सुनकर, अच्छा तुम्हारी यही इच्छा है। अभी जा रही, एक तो माँ गई थी, अभी तो आप भी जा रही। ये तो सास लग रही, बहू लग रही। आगे जो गई थी वो सास गई थी। सास 7-8 बजते बजते चली जाती हैं। ब्रज में तो इसलिए जाती हैं, वहां गुरुजी से मैं पूछा, ब्रज में जब गया तो 5-7-8 साल बाद की, गुरुजी ये कहाँ जाती है सास? चुप रहो, तुम इतना भी नहीं जानते, घर में बहू अकेली है, कहीं मलाई न खा ले। तो यहाँ तो इसलिए नहीं गई होंगी, आगे आगे सास गई है ये, और पीछे पीछे बहू की। सास मलाई खिलाएगी तो कोई खाने वाला चाहिए, इसलिए बहू ही सास। ऐसा ही होगा ना। देखिए ये पूरब है, यहां से ही संस्कार सारे जाते हैं पश्चिम में। मैंने परसों एक निवेदन किया था कल कि बेटी दूसरे की घर की बेटी आपके घर में आ रही है तो उसे बेटी भाव से रखेंगी, तभी आपकी बेटी कहीं जाएगी तो उसको वही मिलने वाला है, जो रिटर्न करता है परमात्मा। और सारा जीवन की कमाई, सारे जीवन की भावना, सारे जीवन का समर्पण करके जब बेटी को बाप विदा करता है, माँ विदा करती है, तो उसको कष्ट जब होता है तो कहीं न कहीं दिल में चुभता है। सारा जीवन घर में वैभव है, पर सारा ऐसी है, लेकिन बेटी अगर दुख में है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बेटी पिता की पगड़ी हुआ करती है। कल बात आ गई है, मैं बार बार वही नहीं दोहराऊंगा। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में जब नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम जो आज का है, इसे बदरी बन भागवत में कहा, वहां गए तो कहा, देखा तो बड़े एकदम दीन रूप में थे, चिंता में। तो सनकादिक ऋषि कौन है? ये भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ये छोटे छोटे हैं, 4-4, 5-5 वर्ष के, इससे बड़े नहीं। ब्रह्मा जी से मना कर दिया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। हमको इससे बड़ा मत करना। क्यों? कहा हम दुनिया में धर्म का प्रचार करेंगे, जैसे सृष्टि आनंद में चलती रहे हम लोग उसके लिए काम करेंगे। तो आज जब नारद मिले तो वो भी ब्रह्मा जी के ही तो रसपुत्र हैं। हाँ, अरे भ्राता, अनुज ही है, भले तो 5 वर्ष में, लेकिन बड़े भैया है। कहा किम चिंता तुरो भगवान, आपकी चिंता का कारण क्या है? कहा मत कुछ पूछिए, बड़ी मैं विपत्ति में हूं। फिर उन्होंने ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई और भक्ति देवी किस प्रकार से वृंदावन में आकर के लुंठित हो गई हैं। और ज्ञान वैराग्य तो चैतन्य है, लेकिन भक्ति लुप्त प्राय हो गई। भक्ति तो चैतन्य है, लेकिन ज्ञान वैराग्य लुप्त प्राय हो गए। तो कहा कि तूने को सारे, कहा गीता नहीं सुनाया होगा। नहीं, गीता पाठिर मुहुर मुहुर, मैंने गीता को तो कई बार सुनाया, लेकिन कलिकाल का दर्शन करके मेरा जी, भक्ति देवी के बारे में लंबी व्याख्या करी। कहा कलिकाल का जी देख के मेरा जी भराया है। क्या देखा कलिकाल का? कहा मत कुछ पूछिए। कहा क्या देख, एक बड़ी पंक्ति सुना रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, ये भागवत के महात्म का पाठ है। का प्रभुता तरुणी गे श्याल को बुद्धिदायका, वर कन्या विक्रयणी नाम कल की केवल कल कहम। प्रभुता तरुणी गे श्याल को बुद्धिदायका। घर में बाबा है, पर बाबा है, पापा है, पिताजी है, भैया है, बड़े पिता, छोटे पिता, ताऊ जी है, लेकिन उनकी बुद्धि घर में कलिकाल में नहीं चलती। किसकी चली है? कहा श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब की। बच्चे के मामा जो कहेंगे वही। एक नया रिश्ता साड़ू भाई का आ गया है। इतनी खातिरदारी घर में साड़ू भाई की होती है, वो आप समझ रहे हैं। तो कहा महाराज श्याल को बुद्धिदायका, प्रभुता तरुणी गृहे, जो बहू आ रही है सास से चाबी खींच ले रही। प्रभुता तरुणी गृहे श्याल को बुद्धिदायका। उसके बाद भी कहा तो तुम आनंद होगा, बहू आ रही है, बेटी की तरह मान रही, घर में चाबी छीन लिया, अब मालकिन बन के है तो घर में कहा नहीं। फिर भी पता नहीं क्या हो गया, जहर भर गया है कि कल की केवल कल का हम पति जो पत्नी में कट 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 चल रहा है।
एक बात, आज सप्तमी है और कल महाअष्टमी है। कल हम लोग कुंवर वो बच्चियां जो होती हैं देवियां खिलाते हैं, कुमारी खिलाने की, देवियां खिलाने की बच्चियों को, मैंने एक परंपरा है हमारे। कुछ लोग अष्टमी, कुछ लोग नवमी को प्रसाद पवाते हैं। एक बात संकल्प लीजिए, यह शास्त्र वर्णित है कि जिस घर में पति पत्नी का कलह होता है, कहा साक्षात कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी गृहम त्यजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। इसलिए हम नहीं करे पति पत्नी का प्रेम बढ़ाकर सास को काटो, नहीं, सास को भी प्रेम करना है, सबको उचित स्थान देना ही है। और ये तो पूरब है, यहां से ही दुनिया में शासकीय संस्कार गए। और जब अभी कोरोना काल आया था तो प्रधानमंत्री ने 5 काम दिया था बच्चों को। ये बच्चों स्कूल नहीं जा रहे हो, 5 काम करना। कहा क्या? 5 से पहला काम दिया था, वो दिया था कि घर रह करके अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ध्यान रखना, कोई भी महापुरुष हो, यहीं बैठा हूं, आप खोज लेना, और 9 से 11 के सत्र में आप हमको मिल भी सकते हैं। उसमें हर महापुरुष के जीवनी में अधिकांश 99% 99 पॉइंट ये लिखा रहता है कि बचपन में इनकी दादी अस्मा माता जी इनको महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाती थी। ये हमारे देश की परंपरा थी। 4-5 बजते बजते उबटन सील में तैयार करना, सास को उबटन से छुड़ाना, उनको रंग भरना, महावर डालना, चोटी करना, तेल से बढ़िया व्यवस्थित, और उसके बाद कहना अपने बच्चों से, जाओ दादी के पास बैठ करके महाभारत और रामायण की कहानी सुनो, कथा सुनो। वो बच्चे सुनते थे, राम जैसे कृष्ण जैसे होते थे, उनके अंदर चरित्र निर्माण होता था। उसका लोप हो रहा है। इसलिए मैं दुनिया की बात नहीं जानता, पति पत्नी के प्रेम का विषय है। तो छोटा सा विषय बता करके फिर आगे कथा बढ़ा रहा हूं। एक पंडित जी थे, शुक्ला जी कहते हैं कि जब भी आप कोई कथा बताते तो पंडित जी भी बताते, सेठ जी क्यों नहीं कहते? अब पंडित जी की कथा है तो पंडित जी की बताएंगे ना। दोनों में कट 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 कट। अब पंडित जी बेचारे कथा करते थे, वार्ता करते थे, पुराण करते थे, शास्त्र करते थे, सत्यनारायण की कथा, वो रुद्राभिषेक करा के घर आते। जो घर पहुंचते पंडितानी कट 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 कट, देखो तो चंदन लगाए घूम रहा है, तुम दूसरे को ढोंग दिखाना, मैं जानती हूँ तुम्हारी असली जरूरत। हे भगवान, हमारे पापा ने तो हमारी तकदीर फोड़ दी, पता नहीं किसके पल्लू बांध दिया। हमेशा वो चोंगा पहने घूमता रहता, कभी हमने जीवन में इसको पैंट शर्ट पहने नहीं देखा। मैं विनती करती रही, एक बार मेरे मैके तो उससे पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, ये कभी नहीं पहना है। मुआ मेरा तो तकदीर। अब वो कर 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 दिन भर लड़े। पंडित जी लेके बेचारे माला बैठे, देखो बगुला की तरह बगुल धान लगाया है, दूसरे को दिखाना तुम कितना माला जप रहे, हमें सब पता है। पंडित जी सुनते सुनते आजीज हो गए। एक दिन कह ही दिया, हे भगवान कहाँ हो, इनको अब उठा ही ले जाते तो अच्छा था। अच्छा परिणाम क्या हुआ? सच में एक दिन पंडितानी, अच्छा आजकल आप देख रहे हैं ना, आपको पहले तो हम देखा था बचपन में कि वो चारपाई करती थी, टीन सेट रखा जाता था, बहू पाइप से मारते मारते, भाई 15 दिन मारेगी, 1 महीने मारेगी, साल भर मारेगी, 2 साल मारेगी, अंत में तो बोलेगी कि हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हे भगवान ये अमृत करके घरिया पी के आया है, क्या कब जाएगा? तो वो धोती थी, लेकिन कितने दिन धुलेगी? अगर अब जाना, अब ऐसा नहीं आ रहा, अब बिस्तर पे कोई नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब 2 ही काम कर लीजिए, एक तो मोटापा बढ़ा लीजिए और घर में रिफाइंड रख लीजिए। ये रिफाइंड चाहे नमक रोटी खा लो, सरसों घर खेती के बोर के थोड़े से सरसों का तेल लेकर के रोटी पे लगा के खा लो, चाहे जैसे जी लो, रिफाइंड मत खाइए। ये रिफाइंड आपके हार्ट को और आपके पूरे लीवर को नष्ट कर रहा है। रिफाइंड पहले नंबर और मोटापा बढ़ा नहीं, बड़े चंगे थे, अभी तो कल कथा कर रहे थे, मोटापा बढ़ाइए, हार्ट अटैक।
तो वो जो पंडितानी थी थोड़ी तगड़ी थी, महाराज जी जा जाके बढ़िया बढ़िया सामान लाते थे, खींचती थी तो थोड़ा स्वस्थ, तो हार्ट ट्रबल हुआ और निपट गई। तो डॉक्टर को बुलाया, देखना चली गई क्या? डॉक्टर ने नब्ज पकड़ा, कहा ये तो चली गई। अब समाज को दिखाना, पंडित हे भगवान बड़ी हमारी चिंता करती थी, चली गई, अब मैं कैसे करूंगा, ऐसे करते थे। अब कुछ समाज को दिखाना। लेकिन पंडित जी इतना जानते थे, धर्म को पढ़े थे, धर्म को का ज्ञान था कि काशी के में मरने से, काशी में अंतिम क्रिया करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने पक्का गांठ बांध के रखा था, जलाऊंगा तो काशी में। चलो मणिकर्णिका लेके गए। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। तो जब ब्रह्मनाल से आप निकलेंगे मणिकर्णिका के लिए नीचे, तो वहां बड़ी सकरी गली है। वहीं जा रहे थे, एकाएक जो मृत्यु शैया थी, जिसे हम तिकठी कहते हैं, वो एक खंबे से खड़ाक से टकराई और पंडितानी उठ के बैठ गई। सांस ही है, जल पड़ी होगी, जुड़ गई। अब पंडित जी भगे, देखा उठ गई। अरे बाप रे बाप, सचमुच में डॉक्टर की तरह तो क्या नाड़ी देखा था, कहा वो तो हार्ट अटैक हुआ था, फिर से जुड़ गई। डॉक्टर तूने, अब भागे डॉक्टर साहब लोग घर को, वो भी ये तो समय से पहुंच गई 12-2 बजे घर को। पंडित डरते डराते 8-9 बजे रात है, मोहल्ले वाले न जे गाली पड़ेगी, मारेगी, काटेगी, भाई सब तो तुकाराम नहीं है ना। तुकाराम को तो उनकी पत्नी गाली देती थी, और एक दिन तो कह दिया अगर आज खाली हाथ आए तो तुम्हारी पिटाई करूंगी। बड़ी लड़ती थी। तुकाराम जी संत थे। अब उनको घर बाहर चले गए। जब घर आने लगे, याद आ रही, पत्नी ने तो कहा कि आज खाली हाथ आओगे तो पिटाई करूंगी। हे भगवान क्या करूं क्या करूं। तो देखा एक गन्ने का खेत कट रहा था। ए भैया, किसान भैया, गन्ने कुछ दे दोगे? कहा अरे पंडित जी, अरे महाराज जी ऐसे क्यों कहते, जितना गन्ना आप ले जा सकते हो। पंडित जी अपने गमछे में पूरा एक गट्ठर बांध लिया। अब तुकाराम जी संत, बड़े संत थे, आप लोगों ने सुना। अब जैसे संत थे तो भी, अरे बाबा बाबा एक गन्ना देना, बच्चा दौड़ के मांगता, दे देते। ऐसे देते देते गांव में आए और भी लोग, बाबा बाबा, साधु बाबा, महाराज जी ये गन्ना निकाल के। जब घर पहुंचे, हाथ ऊपर ही था, अंगोछा के ऊपर ही गन्ना एक ही बचा। अरे खाना कैसे बनेगा, क्या लाए हो? ये गन्ना। अब इनको चिंता हुई, हे भगवान खाने वाले 2 हैं, गन्ना 1 है, ये गन्ना लाए हो? तुमको हमने कहा था ना आज खाली हाथ था। खींचा गन्ना पत्नी ने, और गन्ना को पकड़ करके तुकाराम जी को मारा तो ही गन्ना 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी नाचने लगे, ओहो भगवान कितने दयालु हो, देखो खाने वाले 2 थे और गन्ना 2 हो गया। या तो ये स्वभाव रखिए तब बचिए। लेकिन पंडित जी अब रात में 9-10 बजे पहुंचे। पंडितानी ने कहा आ गए तुम? अब और कर करती थी, एक बात और जोड़ लिया, अरे तुम बोलने लायक हो, तुम तो मुझे जिंदा जलाने चले थे, तुम तो वही हो ना। मैं क्या बताऊं, तुमसे जो कम से कम मुझसे शादी हुई होती तो घुमाता तो। तुम तो एकदम निठल्ले हो, मेरे किस काम के हो? दुनिया के लोग, तुम जितना नाटक दुनिया में करके कर रहे हो मुझे सब पता है। तुम दौरों को पढ़ाना, कट कट कर 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 कर। हे भगवान, लेकिन कोई अमर होके तो आया नहीं है। एक दिन पंडितानी का सचमुच में श्वास रुक गई, मृत्यु हो गई। डॉक्टर को बुलाया, इस बार ठीक से देखना, आला लगा लेना, ठीक मामला ही नहीं। डॉक्टर ने कहा पक्का इस बार अब नहीं वापस आएंगे, अब तो खत्म, सांस चले, राम नाम जलाएंगे तो काशी में एक बार ले। वो फिर मृत्यु से लिया, राम नाम सबकी यही गत्य है। सब लोगों ने कहा पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे। अरे पंडित जी क्या है? पंडित जी एकदम आगे वहां किनारे पे बाल मुड़वाए, हड़िया लिए, हड़िया से धुआं निकल रहा है, और वो बोल रहे हैं राम नाम सत्य। अरे पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। अरे पंडित जी बोल रहे, कुछ दूसरा बोल रहे हैं, जरा यहाँ आओ पंडित जी। पंडित जी नजदीक आ गए। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा। उनको डर था कहीं खंभा से टकराई था। तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए, ये प्रेम थोड़ी चाहिए। प्रेम तो ये चाहिए तत्सुखी सुकृत्यम,
पति पत्नी की ठीक परिभाषा करनी हो तो ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण देकर कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। आप कहीं भी दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे एकदम अंधेरा होता है। दीपक दुनिया में प्रकाश करता है, लेकिन दीपक तले अंधेरा। उसका अंधेरा कैसे दूर होगा? अभिनंदन। उसका अंधेरा कैसे दूर होगा? तो कहा कि उसी के बगल में एक और दीपक जला दीजिए। तो उस माताओं को बैठाई, बहनों को कहा कि वो उस दीपक उसके नीचे का अंधेरा वो दीपक दूर कर देगा, और वह जो दूसरा दीपक है वो उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा। इसलिए पत्नी का काम है पति को संपूर्ण प्रकाशमान बनाना, और पति का इसलिए भरता भी है, उसका सम्यक लालन पोषण भरण पोषण करना, और उसके कमियों को उसी से धीरे 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 उसे प्रकाश की ओर बढ़ाना। उसकी भी जो जितनी कमियां हैं, जितने दुर्गुण धीरे धीरे नष्ट करते हुए दोनों को याची देही याची डोला, इसी शरीर में इसी जन्म में दोनों साथ साथ परमात्मा के पाद पद्मों तक पहुंच जाएं। याची देही इसी शरीर से परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, ये पति का काम है। धर्म पत्नी का अधिक, क्योंकि मैंने बताया धर्म, इसलिए इसका नाम ही है धर्म पत्नी, जो अपनी पत्नी को पति को धर्म से जोड़े, धर्मोन्मुखी बनाए। इसलिए और इसी आप देख लेना, प्रतिशत में माताओं के अंदर पुरुषों से ज्यादा भक्ति हुआ करती है। सुमित्रा मैया के दरवाजे पर लक्ष्मण खड़े हैं, माँ भैया ने भेजा है, मुझे जाना है। माँ ने डांट दिया, कहाँ आ गए? मैं तुम्हारी माँ पिता नहीं, माँ नहीं हूं। फिर मेरा आप माँ वैदेही, पिता राम, माँ वैदेही, तुम्हारे पिता राम हैं और माता वैदेही हैं। अवध जहां राम निवासु, अयोध्या वही है जहां राम रहेगा। तेरा अवध में कुछ काम नहीं है। और बात सुन, दिवस जहां भानु प्रकाशु, दिन वही होता है जहां सूरज हुआ करता है। राम जहां रहेगा वहीं अवध हो जाएगी। अवध की जो सरजू है, जो संस्कार है, जो रामराज की कल्पना है, जो बड़े छोटे का सम्मान है, जो वो सब राम जहां होगा वहीं डेवलप हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। और तू माता पिता के छोड़कर मुझे शरीर के माता पिता से आज्ञा लेने आया। मैं तो तेरे शरीर की माँ हूं बेटे, असली माता पिता तो वही हूं, वही है। और लक्ष्मण तू एक बात जानता है कि नहीं? कहा क्या माँ? राम की बन जाने का मूल कारण तुम हो। अरे कैसी बात करती हो? तुमको पता नहीं है, मछली माँ ने भगवान को भैया को 14 बरस का वनवास कहा। अरे वो तो तेरे लिए ही तो मांगा है, तू ये नहीं जानता? तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए। तू साथ के चुना सकल सुप्रीति
हेत तात कछ दूसर नहीं। लेकिन ध्यान रखना, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह अविवेक जिन सपने हुई इनके। माँ मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने कह दिया ना कि स्वप्न में भी इसके बस में नहीं होना है, मैं तुझे वचन देता हूँ भैया के सेवा में 14 वर्ष रहूंगा। 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं तो स्वप्न में बस होने की बात नहीं। इसीलिए जब हमारे सरकार को आकर सबने बताया, सुख ने सारंग ने और जो आता है एक ही बात कहता है कि रावण कह रहा था कि कुंभकर्ण असबंधु मम, कुंभकर्ण अस। सुनते सुनते जब कान पक गया ठाकुर का, तब विभीषण से कहा, ए विभीषण, जाके उसे कोई संदेशा भिजवा देना कि वो 6 महीने सोने और 6 महीने जागने वाले भाई पर उसे इतना अहंकार है। मेरे साथ जो भैया आया है ना, वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं है। और उसके बल के बारे में जानते हो कहा क्या? का जग महू सखानी चाचर जेते, जग महू सखानी चाचर भगवान राम बोल रहे हैं कि ये लंका की बात मत करो, जगमहु सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण को मारने में कितनी देर लगेगी? निमिष, एक निमिष में सारे राक्षसों का वध करने में सामर्थ्यवान है। किसी की तारीफ नहीं करते, केवल 2 लोग, एक कुमार लक्ष्मण की करते हैं बल की, और दूसरा महावीर बिनवो हनुमाना, राम जास जस आप बख। इसलिए अच्छा मां मैं जाता हूं। अब देखिए रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन ये भी जो है सारी दुनिया देख रही है लाइव के माध्यम से, इसलिए दक्षिण के रामायण में मैंने पढ़ा, और पूज्यपाद अपने गुरुजी जो बाबा गुरु प्रातः स्मरणीय महाराज जी की वाणी से मैंने सुना कि मां ने कहा, बेटा आप उर्मिला के पास नहीं जाओगे? हाँ, उर्मिला के पास मां ने मत भेजो, वो रो रही होगी, मैं भगवान की सेवा। उसका रोता हुआ मुखड़ा देखकर, वो आंसुओं से भरा हुआ चेहरा देखकर, कैसे मुझे जल्दी है भैया चले न। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, वो प्रतीक्षा कर रही है पगली, एक बार उसे आशीर्वाद। मां की आज्ञा थी, चल पड़े, गए, डर रहे हैं। लिखते हैं कि इतने भावुक हैं कि आंखों के दोनों लोरों में आंसू आ गया है लक्ष्मण जी के। गर्दन नीचे की है, ऊपर करेंगे तो गिर जाएगा, तो उर्मिला मैया देख लेंगी तो उन्हें कष्ट होगा, ध्यान देना। इसलिए प्रवेश जो किया है, वैसे मां ने पूछा, अरे आर्य आप आ गए, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। देखा नजर उठा करके आंसुओं को पीते हुए, और इन्होंने तो 16 श्रृंगार, और मीरा मैया ने 16 श्रृंगार करके 107 दीपक जला के चारों तरफ, बीच में बड़ा सा कलश, वहां पूजन और एक बड़ा सा आरती पात्र में घी भर के उसमें बत्ती लगा करके वहां पर रखी थी। आर्य आ गए,
अरे आप ये मत सोचना कि मैं भी कहूंगी साथ चलने को, कहीं दास के साथ भी दासी जाती है क्या? आप तो भैया के सेवा के लिए जा रहे हैं, आपको मैं विघ्न नहीं पड़ूंगी। मैं एक निवेदन कर रही थी कि आप ये एक परिक्रमा करके मेरे साथ ये दीपक को जला दीजिए और मेरी आन रखिएगा। ये दीपक 14 वर्षों तक बुझना नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने जलाया, जला करके कहा धन्य है जनक की बेटियां हो। राजा दशरथ के बेटों को संस्कार होगा त्याग का, इनको भी ध्यान देना। चारों बेटियां जितना तप चारों बेटों ने किया है, वैसे ही चाहे वो शिरोध्वज जनक की बेटी पराम्बा सीता मैया और उर्मिला मैया हो, और चाहे वो कुशोध्वज जनक की बेटी मांडवी सुतकृति रही हो, चारों ने उतना ही तप किया है जितना चारों भाइयों ने किया है। मुझे ध्यान में आती है जब हनुमान जी महाराज लेकर के संजीवनी बूटी जा रहे थे, नंदी गांव में थे, वहां से दूर 42 फीट नीचे गड्ढा करके कुमार भरत बैठे थे, लेकिन शत्रुघ्न के खड़ा स्थापित करके पूरी अवध को चौकस नजर रखने के लिए रखा था। लेकिन वहां बैठे बैठे जब करते थे, भैया को याद करते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी चौकस थे। देखा कि इतना बड़ा कोई पर्वत की तो कहानी, वहां तक तो समाचार आ ही गया था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। जब ये सब बातें टेलीफोन नहीं था, पत्र आदि नहीं था, लेकिन समाचार तो कहीं न कहीं से मिलता था। महीने 2 महीने 4 महीने पर समाचार मिलता था, देर में मिलता था, नहीं जाती थी। ये पहाड़ लेके जा रहा है, कहीं मेरे भैया के ऊपर तो संकट नहीं है। एक सीख निकाला, संधान कर दिया, गिर पड़े, लेकिन जब गिरे तो राम राम कहा। भरत जी को हो मैं प्रभु के एक काम ना, मैं भगवान के एक भी काम नहीं आता, मैं हमेशा उल्टा करता रहता हूँ। भैया कौन हो? अगर मैं राम का भक्त हूँ मन वाणी क्रम से, मैंने भैया की प्रार्थना की है तो तुरंत जग जाओ। हनुमान जी तुरंत जग के बैठे। भरत भगवान देखने लगे, हनुमान जी अरे क्या मैं आ गया क्या लंका? चूंकि भरत रामई की अनुहारी सहसा लखन परई नर नारी जानते थे, तो हनुमान जी भी एकदम अरे मैं आ गया लंका, अरे नहीं मैं भरत। ओहो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया। यही भरत है, सबको ईर्ष्या थी भरत को, माने सद्विवेक ईर्ष्या, वो ईर्ष्या नहीं। कि भगवान हमेशा जब कुछ कहते हैं तो कहते हैं तुमसे प्रेम भरत ते दूना, तुमसे प्रेम लखन ते दूना। भरत की किसी की भी व्याख्या करते, मेरे भरत जैसा, मेरे भरत 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 जिसको रात दिन, इसीलिए तो जनक जी ने कहा था तो कोई नहीं जानता, एक व्यक्ति जानता है। रानी कहा कौन? कहा राम। तो बताते क्यों नहीं? कहा जान ही राम न सके बखानी। राम जानते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते। वो भरत सामने खड़े हैं। जब उन्होंने समाचार बताया कि कुमार लक्ष्मण संकट में हैं, सूर्योदय के पूर्व ही हमें लेकर के जाना है, तो आगे आप जानते हैं कहा हमारे बाण पर धनुष पर चढ़ जाइए, हम 1 सेकंड में पहुंचा दे। कहा नहीं नहीं प्रभु आपकी कृपा है, प्रभु का नाम लेके मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये समाचार पूरे अवध में फैल गया, तो क्या उर्मिला के पास नहीं? सारी बहनें मांडवी आ गई, सुतकृति आ गई, और तमाम दासियां जो श्रेष्ठ, कुछ बुजुर्ग माताएं, बेटा चिंता मत करना, ठीक हो जा। क्या हो गया? कहा तेरा पति संकट में है, उसे शक्ति लगी है, और ऐसा ऐसा एक बंदर अभी हनुमान नाम का पहाड़ लेके जा रहा, उसमें तेरे पति को पिलाने के लिए दवा थी। वो ऐसा ऐसा हंसने लगी माँ। वो लगता है पागल हो गई। माँ हंस रही थी, उर्मिला हंस रही थी। माताओं ने कहा लगता है पागल हो गई है पति के दुख में। आप लोग पागल हैं, मैं नहीं। भेद को केवल मैं जानती हूँ या मेरी मैया सुमित्रा मैया जानती है, पूछ लीजिए। कहा क्या भेद है बेटा? कहा जब आर्य जाने लगे थे तो माँ ने कहा था राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस होऊं। 14 वर्षों से मेरे आर्य सोए नहीं थे,
भैया कितने दयालु हैं, जानबूझ करके शक्ति लगवा करके कम से कम एक रात तू सो लेगा, इसलिए इसने सुलाया है भगवान ने, वो मुरझा उर्झा नहीं लगे। कहा पागल बनी हो, वो प्राण सूर्योदय समय निकल जाएगा। कहा फिर उल्टी बातें कर रहे हो। अच्छा आप बताइए, जिस वंश के वो दीपक हैं वो सूर्य वंश है, सूर्य के उगने पर ही वो वंश समाप्त होगा। कोई भी बाप कोई भी जो बहुत बाबा ही तो है, सूर्य वंश है, कभी सूर्य अपना दीपक बुझाएंगे? दूसरी बात, और तीसरी बात जो माँ ने कहा तो बड़ी गजब की कही। क्या कहा? अभी आप लोग बता रहे थे कि भगवान अपने गोदी में बैठा करके आर्य को बिलाप कर रहे हैं, जो जनते मन बंद बिछो पिता वचन मनते नहीं हो, उठो तात, बार बार कहते हैं उठ जाओ तात। अरे आप लोग कैसे भगत हैं भाई, भैया की महिमा को नहीं जानते। आप सोचिए, माताएं बहनें अपनी बहनों को कहती है भैया, अरे जिसका सर त्रिलोकीनाथ के गोदी में है वो, उसको कौन काल मार सकता है? उनका जब आप ही बता रहे हो, इसलिए निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं। और देखिए आर्य के द्वारा ज्वलित दीपक अब भी प्रकाशवान है। इतना अपने पातिव्रत्य धर्म पर माँ को, ऐसे सुंदर लक्ष्मण जी विदा मांगकर भैया के पास गए हैं। राजा जी के आज्ञा अनुसार सुमंत रथ लेके आए हैं। कहा कुछ दूर तक छोड़ के आऊंगा, ऐसी राजा की आज्ञा है, अब इसको मना। अवध के लगभग 90% लोग साथ दौड़ने लगे हैं। रथ के ऊपर खड़े होकर राघव ने समझाया है, यह हमारी भक्ति नहीं है, ये मेरा प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम यह है कि मेरा बाप संकट में है, धर्म के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर आखिरी सांसें गिनता है, आप लोग उसके साथ खड़े होइए। कुछ लोग ऐसा समझाने पर मान गए, लेकिन बहुधा लोग जो मित्र मंडली थी, जो ऐसे लोग थे जो अनन्य भक्त थे, वो उनके पीछे पीछे बिना खाए पिए भूखे प्यासे जा रहे हैं। जिनका था कल राजमहल, आज वो अवध को छोड़कर जा रहे हैं, राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। आइए दो पंक्ति गुनगुनाइए। क्या? छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या
कहाते छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले मुख मोड़ चले हमारे राम अयोध्या छोड़ चले अयोध्या छोड़ चले। माताएं जिनके बेटे गए हैं नौजवान जंगल में, बहू गई है घर में, जो डल्लप पे होते थे, जो पुष्पों के पराग पे पैर रखते थे, जो विष्णु भोग बनता था उसका आनंद करते थे। कभी पथरीली राहों पे नहीं चले, आज बनवासी रूप बनाकर तमसा प्रथम दिवस करवा तमसा नदी पर आए, वहां पर विश्राम किया। महामंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, ये सब अयोध्या के लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तीसरे प्रहर में ही जिधर रथ जाए उधर चले चलिए। सीधे पार होते हुए ये प्रतापगढ़ वाली रोड से सीधे आ गए सिंहवेरपुर। वहां कभी आप जाइए, सिंहवेरपुर में एक बहुत पुराना पीपल है, वहीं लेटे हुए हनुमान जी भी हैं जैसे प्रयाग में है। वहीं राम घाट है, आज भी केवट का वहां बहुत बड़ा किला है, निषाद राजगुरु का, बहुत सुंदर। अब आइए एक छोटा सा प्रसंग 15 मिनट का और सुन लीजिए, फिर हम लोग आरती करेंगे। केवट का प्रसंग, निषाद राज मिले हैं। निषाद राज को कौन है? भगवान के मित्र। अच्छा, आपको पता है? निषाद राज वहां के राजा है और भगवान के मित्र। मित्र कैसे हो गए? क्योंकि उनका ननिहाल अयोध्या जी में था, तो जब ननिहाल में जाते थे तो राजकुमार से प्रेम हो गया, तो वही की मित्र। बढ़िया, इस बिटिया के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, ये बड़ी बात बताई आज। तो कुछ हमारे भक्त जो है बहुत दूर से चल के आए हैं और ये दोबारा आए हैं, पहले दिन भी आए थे, दूसरे दिन। मैं व्यासपीठ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत। तो आप जरा विचार करिए, ये सब हमारे क्या सब परमात्मा के भक्त हैं। ठाकुर की कथा की लत लग न जाए, किलोमीटर से चल कर आना ये बड़ी बात है। तो माँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, बहुत सब साथ में लेकर चलो भगवान की कथा सुनेंगे। परिवार के लोग भी आए होंगे, इधर बैठे होंगे, साधन लेके इतनी दूर से आए हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जरा विचार करिए, भगवान को कहा नहीं होगा निषाद ने, चलिए चलिए मेरे घर। भगवान ने कहा नहीं, पिता वचन में नगर नया, पिता के आज्ञा के घर में घर में नहीं जाऊंगा, ऐसा है? वैसे कहा था विभीषण से, लेकिन यहाँ भी कहा होगा नहीं, मैं नगर में नहीं जा पाऊंगा निषाद राज, हम जंगल में ही रहेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, यही तुम तो कुश साथरी, कुश का बिस्तर बिछा करके सुपामा ने शीशम के पेड़ के नीचे रखा। मैया पराम्बा ओ हो, आज लेटी हैं उस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के साथ। हमारे छोटे सरकार देखिए, ये है ऊपर टीले पर बैठे हैं, रात्रि बीत रही है और बेटे जय हो, अभिनंदन, स्वागत। हर 15 से 20 मिनट में जब भजन होता है तो आप मंचों का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही प्रवचन में नहीं आना चाहिए। आएंगे तो मैं तलवार रखा हूं मार दो, ऐसा नहीं। आएंगे तो आ ही जाएंगे, लेकिन अच्छा लगेगा तो मैं निवेदन कर रहा था
कि यहाँ पर निषाद राज ने कैकेयी मैया को बुरा कहा है और ये सब कैकेयी के कारण हो गया। देखिए हमने देखा है, मैं ननिहाल में जाता था तो सरकार के लिए कितने दास दासियां कैसे चंवर डुलाने वाले लोग रहते थे। आज वो देखो एक पेड़ के नीचे कूस की चटाई पर सो रहा है। भगवान लक्ष्मण जी, ये कुल कैकेयी ने किया है। जो कहा वैसे लक्ष्मण जी नाराज हो गए। देखिए अपने कैकेयी को कल दोषी बता रहे थे, आज कह रहे हैं मेरी माँ को दोष मत देना। काहू नहीं को कर सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का भोग भोगता है। न कैकेयी किसी को सुख दे सकती है न दुख दे सकती है, सब अपने कर्मों का। ये लक्ष्मण जी गीता, लक्ष्मण गीता कही जाती है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया निषाद को। जहां ठाकुर नहीं रहते, ठाकुर का काम स्वयं करते हैं। सुख सारंग को सब मार रहे थे, मारो इसको, राक्षस है। वहां कुमार लक्ष्मण जी के छुड़ा दिए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मारना नहीं, जाओ रावण को ये मेरा पत्र दे देना। जहां सरकार नहीं होती उस भूमिका में स्वयं आ जाते हैं, ऐसा समझाए। और सब पूरे प्रयाग के लोग दर्शन करने आए होंगे, केवट नहीं आया रात में कोई कन्वेंसिंग करने। जैसे प्रधान का चुनाव होता है, एमएलए एमपी का, तो इनको वोट देना, जैसे ऐसा कन्विंस नहीं किया कि मेरे नाव से चलिएगा, मेरे नाव से नहीं। सुबह उठी प्रातः विद्या से नृत्य हुए भगवान। और जब घाट पर गए हैं तो क्या देख रहे हैं, एक से एक चमकीली नाव है, कोई पीला रंगवाया, कोई नीला। मेरे घाट पर आइए, कोई 2 झंडा वाले, कोई स्टीमर लगा। हमारे में सरकार मशीन लगी है, 1 ही मिनट में पहुंचा देंगे, आइए सब हमारे में आइए, हमारे में आइए। भगवान किसी पर नहीं गए। देख रहे हैं एक पगड़ी बांधे, अधूम्र लगभग 50-52 बरस, जिना जिना ऐसे सामान सा कुर्ती फटी जैसी पहने, एक पुरानी मैली कुचैली धोती पहने, नाव को उलझ रहा है। नैया में पानी भर रहा है, नैया टूटी है। उसी को पुकारते हैं, अरे भैया ये केवट यहाँ आओ। देखता है काम छोड़कर, काम कर रहा है। क्या है, यहाँ नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे बड़ा असभ्य है। इनके राजा की, जो यहाँ के राजा हैं, उनके गेस्ट हैं। राजा हाथ जोड़े खड़े हैं और ये कह रहा मैं नहीं आऊंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कुछ लोग परिभाषा कर देते हैं, मांगी नो नाव केवट आना। उन्होंने मांगा नहीं तभी केवट हाथ जोड़ कर, नहीं नहीं, मांगी नाव न केवट आना।
अरे लक्ष्मण जी बोल पड़े, केवट जानता नहीं ये कौन है? ये चक्रवर्ती राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, यहां तक राज्य है उनका, क्या बोल रहे हो? कहा बस लक्ष्मण जी इतना ही आप जानते हैं ना, हम आपसे 2 सीढ़ी आगे जानते हैं। कहा क्या जानते हैं? का कही तुम्हार मरम में जाना, मैं इनका मर्म भी जानता हूं लखन भैया, आप केवल इतना जानते हैं। का क्या जानता है तू मर्म? कहा इनके चरण जिसको स्पर्श कर देते हैं वो नारी बन जाता है। हमारा व्यापार नाव खेने का और 2 बच्चे हैं, पत्नी है, उनका भरण पोषण करने का। अगर ये मेरे नैया पर बुला रहे हैं तो नावे उतरने के लिए बुला रहे होंगे, नाव पर चढ़ेंगे, मेरी नैया नारी बन जाएगी। तो नहीं जानो मैं कौर कबाड़ू, और कारोबार में कुछ नहीं जानता, केवल नाव खेने जानता हूं। हाँ, अगर ये एक प्रस्ताव हमारा माने तो हम इनको नाव उतार सकते। क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? जल्दी बोलो। अब लक्ष्मण जी एकदम कहा, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, अगर ये सचमुच में पार जाने का मन बना के आए और जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहो, मुझे अपने पाद पद्मों को पखारने की अनुमति दे, हम पखार लेंगे। चरणामृत मैं स्वयं लूंगा, अगर मैं नारी नहीं मैं चेक कर लूंगा तो मैं इनको पार उतार। कैसी बात करते हो तुम? कहा एक बात तो मैं कहां उलझ गया आपसे, हम बात कर रहे हैं बड़े सरकार थे और आप बीच में आ गए। जहां 2 लोगों से आपस में स्टाफ का बात का, अरे देखिए भैया आपको स्टाफ कह रहा है, जहां 2 बड़े बात कर रहे हो वहां आज छोटों को चुपचाप सुनना चाहिए। देखिए भैया हमें छोटा, कहा हम लोग एक ही जाति, अरे भैया देखिए कह रहा है कि एक ही जाति के हैं, पता नहीं क्यों कह रहा है, क्यों कह रहे हो केवट एक जाति? कहा प्रभु पार उतारना आपका भी काम है और पार उतारना मेरा भी काम है। मैं गंगा पार उतारता हूं, आप भवसागर पार उतारते हैं। आप 84 पार करते हो नारायण, और आपकी जैसे मर्जी होगी वैसे करते हो। हम तो एक शर्त रखे हैं कि अपना चरण धुला लीजिए, और मैं वादा करता हूं, मैं देख रहा हूं आपको, आप बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं, इसका मतलब माल पानी नहीं है जेब में, हम आपसे उतराई नहीं मांगेंगे। और आप बार बार मुझे गुस्सा मत दिखाइए, आप मुझे हमारी हत्या कर दीजिए, फिर भी मैं बिना चरण धुए नाव नहीं उतारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई रात उतराई, कमल धोई चढ़ाई रात उतराई, तराई। मैं वादा करता हूं पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक बात रखना, मोहराम राउर यान दशरथ। भैया देखिए बाबूजी की कसम खा रहा है,
अरे भाई कसम खानी है तो अपने बाप का खा, मेरे बाप का क्यों? कहा मैंने आपको मना कर दिया ना, जहां दो बड़े बात करते हो मत बात करिए। अरे ये तो मुझे डांट रहा है, गजब का भक्त है। चुप रहिए। पर तीर मारा हूं लखन पे, आप मार दीजिए तीर, और आपने प्रयोग कर लिया है। ये मैंने गुरुओं से सुना है। मैं खोज रहा था किसी ग्रंथ में तो अभी तक नहीं पाया कि पिछले जन्म में केवट कछुआ थे, तो वो शेषनाग हैं, परमात्मा उस पर लेटे हुए हैं। वो दर्शन करने के लिए जाते हैं, बार बार वो मना करते हैं। अंत में शेषनाग जी अपने पूंछ से लपेट करके और उनको गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। तो अगले जन्म में वो कीवट बन के आते हैं। तो वही कीवट कह रहे बरु तीर मारा हूं लखन पे, जब लगी न पाओ पखारियों। आप एक बार आपने ऐसा किया तो मैं सीधे कछुआ से केवट हो गया। क्षीर सागर एकदम नमक जैसा पानी, मीठे पानी में गंगा जी की सेवा कर रहा हूँ, और इस बार अगर करोगे तो मैं सीधे शंकराचार्य बनूंगा। मार के देख लो। तो तीर मारा हूं लखन पे, जब लगी न पाओ पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपा लपार उतारे हो। क्लियर कॉन्सेप्ट है, केवल एक ही काम तो मांग रहा हूं भाई, कह दीजिए कि भगवान सोचे बड़ा लेट हो रहा है। धीरे धीरे इससे बहस करते करते दूसरी बेला हो गई, सूर्यास्त का पार जाना है। भरद्वाज है, वाल्मीकि जी हैं, आगे चित्रकूट प्रतीक्षा कर रहा है। क्या करूं मैं? अच्छा चलो भाई केवट, जो कर सो तब नाव न जाई। अच्छा वो काम तुम कर लो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे, तुम्हारा व्यापार नष्ट न हो, तुम्हारा रोजगार नष्ट न हो। ये नहीं चलेगा, जो कर सो ये सब नहीं, सीधे सीधे कहिए हे केवट भैया मेरा चरण धो लो और धो करके पी लो। अगर तुम नारी न बनो तो मुझे नाव से उस पार करो। ये बात है। भगवान ने धीरे से गर्दन नीचे कर लिया। केवट ने कहा ओहो अब मैं समझा, ये आपको सबके सामने एक अंगूठा छाप व्यक्ति का जो नाव खेने वाला है, उसके 9 बजे आरती हो जाएगी। आप कहाँ जा रही देवी? बैठ जाइए। अच्छा घूम टहल के जरा घुटने खोल के आइए। बहुत बिटिया रानी अभी आ जाना, घुटने भी आरती करके जाना। 9 बज रहे, अभी 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट, क्योंकि आरती में रह लेना। आज सप्तमी है, आरती में रह के जाना। अब आप सोचेंगे कितनी बड़ी संख्या है, 2 बच्चियों को क्यों रोक रहे हैं या मां? इसलिए कि जो कथा में है उसे आरती प्रसाद से जाने में पूर्ण लाभ मिलता है, पूरा लाभ। या तो बीच में ही शुरू में ही चले गए होते, जब फल मिलने ही वाला है तब क्यों जा रहे हो? उनके जाने से माने ऐसा नहीं कथा बंद हो जाएगी अथवा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको भी वो लाभ मिले। आइए बहुत सुंदर पूर्णता की ओर पढ़ रहे हैं, केवट प्रसंग में आइए थोड़ा सा। ओह समझ गया कि मुझे गंवार की बात और चक्रवर्ती सरकार आप मानने के लिए लोगों के सामने से सारे केवट भी देख रहे हैं, सारे घाट के घटवा जितने भी नाविक हैं सब आ गए हैं। केवटा के देखे भैया, ये बड़ा ही राजा साहब से कैसा तकरार कर रहा है, सब आके देख रहे हैं। जय हो केवट। कहा कि अगर आपको सबके कहने में संकोच लगता हो, लाज आ रही हो, लजा रहे हो, शर्मा रहे हो, सकजा रहे हो, तो हम इस पर भी आपको छूट देते हैं। कहा क्या? थोड़ा सा गर्दन हिला दीजिए सर झुका करके, ही कह दीजिए तो भी हम समझ, ऐसे ऐसे मत करना, ऐसे ऐसे कर देना। क्या कहा केवट ने? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 ओ बात छोटी है सिर को
मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। छोटी है सिर को आप मालिक हैं सरकार, आप तो भुला सकते हैं। सबकी मीठी मीठी ताली। लगन लगने की बात है। नहीं जाना चाहते प्रभु, किसी को बुला लो ना नाम लेके, मैं देखता हूं कौन आता है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, अपना प्रभु बुला लीजिए, अपना प्रभु बुला लीजिए। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। आदरणीय संजीव जी का आगमन हुआ है, अभिनंदन स्वागत। कहते हैं कि गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। केवट कितना व्यवहारिक, उसको गारंटी है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, रात में भी नहीं गया मिलने एक बार, इतना उसको अपनी भक्ति पर विश्वास है। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, मुझसे भूल कोई संभव है, लेकिन आप तो मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। मेरे इस अल्हड़पने भक्ति पर प्रभु नाराज मत होइएगा। इधर प्रभु की घोषणा है, चित्त न धरत प्रभु चूक किए की। भगवान तो चित्त में ही नहीं रखते, भुला देते हैं। हम सबको भी ये बात ध्यान में रखनी, किसी की गलती को भुला देना ये बड़ी बात है, माफ करना ये छोटी बात है। अरे जब भुला देंगे तो माफ करने की बात ही कहाँ आएगी। भुला देना, अपराध को भुला देना ये बहुत बड़ी बात है। माफ करना, उससे माफ करे जब याद है तब माफ किया, भुला दिया। लेकिन ऐसे मामलों में हम सब की याददाश्त बहुत तेज रहती है। भगवान ने देखा कि बड़ा विलंब हो रहा है, सब अब घर की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए बोल पड़े, बेगियान जल पार पखारो, बेगियान जल पार पखारो, होत विलंब उतारि पारो, होत विलंब उतारि राम सदा से वक्त राखी, राम सदा से वक्त राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, ओ बेगियानो जल पार पठारो, होत विलंब उतारि पारो, होत विलंब उतारि पारो। आज केवट राम सदा सेवक रुचि राखी, अपने सेवक का बड़ा ध्यान रखते हैं ठाकुर हमारे। कहा जाओ प्रभु,
केवट बेज्ञानजल पत्नी को ले आकर के उस लकड़ी के कठौते में पैर धो रहा, आनंद लिया। आप पारो पितरो पारो। केवट से बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ, चूंकि घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, 9:10 होने जा रहे हैं। भगवान केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करना है। और देख जानकी लखन तन, लखन की तरफ देखते हैं, कभी जानकी की तरफ। कैसा अटपटा है, प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसा प्रेमों से लटपटा अटपटा वचन है। हंस दिए प्रभु, मां प्रसन्न हो गई, पार होकर के पितरों को पार किया। भगवान का बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। उदर ठाड़ भय सुरसरी रेता, श्री राम गुह लखन समेता। भगवान इधर उधर देखने लगे, मैया समझ गई कुछ चाहिए, उतराई देना चाहते हैं। माँ ने तुरंत अंगूठी उतार कर दे दिया जिस पर राम लिखा था। हो लो केवट का हक ऐसी बात करते हैं। केवट चरण पड़े हुए गुलाई, माँ आपका गलत निर्णय नहीं हो सकता, आपने मेरे आंखों में देखा होगा, लेकिन मैं किंचित भी मेरे लोभ नहीं है, माँ मुझे क्षमा करो। अरे पागल बने हो, ये अंगूठी इसलिए देखो तुम्हारे भगवान का नाम लिखा है, इस पर ना तुम रखोगे तो तुम्हें भगवान याद आएंगे। अच्छा, ये मुझे याद आने के लिए दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत वो अंगूठी ठाकुर जी के हाथ में पहना दिया। कहा आज से हमारी जो होती है रिंग मैरिज, क्या होती है रिंग मैरिज सेरेमनी हो गई। अब हमारा आपका प्रेम विवाह प्रभु, सबसे ऊंची प्रेम सगाई आज हो गई। अब भगवान भक्त को भगवान याद करे, ये सामान्य बात है। अब भगवान ही भक्त को याद करते रहेंगे। ऐसी बड़ी सुंदर लीला और बहुत सुंदर ये अटपटा प्रसंग है। ये 1 घंटे का है, लेकिन एक 5, 7, 10 मिनट में आपको प्रस्तुत किया। फिर आगे जाके भगवान भरद्वाज के आश्रम में विराजे हैं। आज वही भरद्वाज जी के यहाँ उनको रहने दीजिए, इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवन, धन्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। तेरी से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार तब, दुखिया रहे न कोई। रहे अभिलाषा हम सबके, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगती। आशा तेरे नाम की बनी रहे मन में। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाइए, सबको करो निवार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम रखा। हृदय में धामे दीनता, हृदय में हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपालु। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपालु। साधु संगत दीजिए, मेरा धर्म दाता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे हरे। हरे राम
पवन तनय शंकर मंगल मोदति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बार बार बर मांगहु हर सिनेहु श्री रंग पद रंग रे रंग भगत सदा सत्संग सियावर राम चंद्र की। आइए अभी हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए हैं उनका दो चार लोगों का स्वागत होगा। तुरंत आरती प्रसाद, आज क्विंटलों में फल और मिठाइयां हैं, सबको मिलेंगी। और वहाँ भी पंडा, वहाँ समिति की तरफ से वहाँ भी प्रसाद, यहाँ भी प्रसाद, 56 भोग चलेगा। आइए अपने विशिष्ट अतिथियों के लिए जो छूट गए हैं ऐसे अब कुछ देर के लिए मंच आदरणीय संचालक महोदय जो नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक भी हैं और पत्रकार भी हैं और बड़े अच्छे सभी सेवा कार्यों में बड़े मनोयोग पूर्वक लगे रहते हैं, ऐसे श्रीमान मनोज जी को सादर समर्पित। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मां काली के इस पावन दरबार में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे सप्तदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का 6वां दिवस। कथा पंडाल में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का जय मां काली सेवा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। हमारे बीच में आज महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त और कथा प्रेमी और झारखंड से चलकर मात्र कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते चले आ रहे ऐसे परमादरणीय रघुराज पांडे जी का आगमन हुआ है। कथा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। गढ़वा से चल के आए, एक बार जोरदार ताली तो कर सकते हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता श्रीमती मंजू गिरी जी और पूर्व मध्य रेलवे के CIT बड़े भैया उमेश सिंह जी, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। और हमारे कस्बा इंचार्ज जो बड़ा ही धार्मिक विचारधारा के और कथा के प्रेमी भी हैं, प्रीतनगर में आपने लगातार कथा श्रवण किया और यहाँ भी लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे कस्बा इंचार्ज हमारे बड़े भैया उमाशंकर यादव जी, कृपया मंच पे आ जाएं। और आज के यजमान के रूप में जो यहाँ पर ठाकुर जी का पूजन अर्चन किए, रामकृष्ण उर्फ जित्तू सिंह जी बड़े भैया सपत्नीक पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग आ जाएं मंच पे। जित्तू भैया का बड़ा ही स्नेह, बड़ा ही आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। और भैया का एक परिचय और भी समय नगर में चल रहा है, खड़ा मसाला के बहुत ही अच्छे विक्रेता, साथ में सुंदर सुंदर मसाला से संबंधित आइटम, काजू किशमिश गरी छुहारा चिरौंजी के थोक एवं फुटकर विक्रेता भी हैं। उमेश सिंह भैया भैया पूर्व मध्य रेलवे के हमारे CIT उमेश सिंह भैया, आप लोग आ जाएं कृपया। हमारे पूर्व मध्य रेलवे के दो हमारे अधिकारी बैठे हैं, मैं दोनों लोगों से चाहूंगा कि आप लोग चले आए साथ में। बड़े भैया HR मिश्रा जी हमारे बीच में, हमारे परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजा मिश्रा जी,
परम श्रद्धेय व्यास मुनि पांडे जी, आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, बड़े भैया आदरणीय दया सिंह जी, बड़े भैया रजनीकांत सिंह जी और जुंगल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बड़े भैया संजीव त्रिपाठी जी और उमेश सिंह जी और चितरंगी से चलकर आए हमारे मुन्ना बैस जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कृपया आ जाइए, आरती होने जा रहा है, सब लोग सामूहिक आरती कर लें। जय मां काली सेवा समिति आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य सत्यप्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। बड़े भैया संदीप अग्रवाल जी जो परसों मुख्य यजमान के रूप में ठाकुर जी सेवा किए, आप सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं। आरती शुरू होने जा रहा है। मुख्य यजमान बड़े भैया जित्तू सिंह जी परिवार सहित आ जाएं। धन्यवाद। तारीख को जय मां काली सेवा समिति के सौजन्य से सुबह 9 कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत 10:30 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। जय मां काली सेवा समिति आप सभी से आग्रह करती है कि भंडारे में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। चंद्रवामनि सूर्यादक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राप्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। ओ तारो हे सखी, ओ निहारो हे सखी, ओ तारो हे सखी, ओ निहारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। ओ उतारो हे सखी, ओ निहारो हे सखी, उतारो हे सखी, ओ निहारो हे सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, राम जी की आरती उतारो हे सखी। खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण, खेरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण। खेरा के हर से भुआल हे सखी, हाजी खेरा के हर से भुआल हे सखी। राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण। के कई के भारत से भुआल हे सखी, कई के भारत भुआल हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। कोने रंग राम बबुआ, कोने रंग लक्ष्मण, कोने रंग राम बबुआ, कोने रंग लक्ष्मण, कोने रंग राम बबुआ, कोने रंग लक्ष्मण, कोने रंग राम बबुआ, कोने रंग लक्ष्मण। कोने रंग भरत भुआल हे सखी, कौन रंग भरत
पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनिकेन्द्रहारम सदा वैशन्ते विंदे त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सविता त्वमेव त्वमेव गीता त्वमेव त्वमेव सर्वं मंदार माला कुलकाल काले कपाल माला से करा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आरार्घ्यं समर्पयामि जले निषेधनीकरणं लाइट बंद करो भैया। देवाभिवन्दनम्